अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ ये अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट है माइक्रो कंट्रोलर के हवाले से। और यहाँ पर जो मैं बात करने लगा हूँ वो एलसीडी और कीपैड के हवाले से बात करने लगा हूँ, जो अगेन मैं आप लोगों से कह ही रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है ही कि एलसीडी और कीबोर्ड हम किस तरह जो हैं वो इंटरफेस करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अगर प्रीवियस ऑफलाइन वीडियोस की बात करें तो अब तक मैं आपको टाइमर्स के हवाले से डिटेल ऑफलाइन वीडियो सेंड कर चुका हूँ, उसको हमने डिस्कस भी किया है ऑनलाइन क्लासेस में। उसके बाद मैंने इंटरप्ट जो है वो आप लोगों को ऑफलाइन वीडियो कंप्लीट सेट कर दी है, उसको भी हमने काफ़ी हद तक क्लास में डिस्कस किया है ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद मैंने दो यानी एक और वीडियो भी बनाई है ऑफलाइन वीडियो, वो है हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के हवाले से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा उसके साथ एलसीडी और कीपैड इंटरफेसिंग ये भी शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन बिल्ट इन फीचर्स हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कुछ फीचर्स, तो हम देखते हैं किस तरह माइक्रो कंट्रोलर में वो फीचर्स यूज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें ही हमारे पास के नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड क्या कह रही है, ये माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग के हवाले से ही बात कर रहा हूँ मुझे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख लेते हैं कि किस तरह तो हमारे पास एलसीडी और कीपैड जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो कीपैड की बात कर रहे हैं, किस तरह कीपैड जो है हमारे पास वो इंस्टॉल होता है या हमारे पास कनेक्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एलसीडी की बात कर रहे हैं, एलसीडी इंटरफेसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें वही कह रहा है कि हमारे पास एलसीडी मोड ऑफ ऑपरेशन मौजूद है, सिर्फ हमें ये मालूम हो किस तरह हमने एलसीडी को एवीआर माइक्रो कंट्रोलर में असेंबली लैंग्वेज के साथ प्रोग्राम करना है। एलसीडी ऑपरेशन कह रहा रिसेंट ईयर्स में एलसीडी जो है वाइडली स्प्रेड हुआ है, जिसने 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को एलईडीज को रिप्लेस कर दिया है। उसकी काफ़ी रीजंस हैं, उसमें से एक दो बता रहा है कि डिक्लाइन प्राइस ऑफ एलसीडी, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के बाद बच्चों हमारे पास सर्किट की कॉस्ट कुछ जगहों पर काफ़ी कम हो गई है जिसमें से एलसीडी था, तो प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गई है। वाइडली अवेलेबिलिटी है, हम एलसीडी पर डिस्प्ले नंबर्स कर सकते हैं, कैरेक्टर्स कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा एलसीडी इजीली सीपीयू के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ईज ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स एलसीडी में मौजूद है। दैट्स व्हाई हम प्रेफर करते हैं अपने एलसीडीज को एज कम्पेयर टू एलईडीज या 7 सेगमेंट डिस्प्ले के हवाले से। एलसीडी पिन्स के हवाले से बच्चों यहाँ ये हमने बात कर ही ली एलसीडी, उसके बाद पिन के हवाले से जो बात कर रहा है कि एलसीडी के पास नॉर्मली हमारे पास सेक्शन में नजर आ रहा होगा 14 पिन्स हैं। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी एलसीडीज की मिल जाएंगी, डेटा शीट नॉर्मली हमारे पास गिवन होती है, हम उससे ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। टेबल 12-1 आपको यही बता रहा है कि आपके पास याद रखिएगा पेपर में टेबल नहीं गिवन, ऐसे तो हमें सर्किट नहीं बनाना होगा, सर्किट गिवन होगा, लेकिन बस जनरली आपको पिंस कुछ याद हो, मालूम हो कि किन हवाले से बात कर रहा है और ये क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ शेयर कर रहा है, वही बस जनरली हमारी डिस्क्रिप्शन है, हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, एलसीडी कह रहा है कि हमारे पास देखो नंबर 1 पिन जो है वो VSS है, ग्राउंड पिन है, वो नॉर्मली ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है। VCC प्लस 5 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है। VEE हमारे पास पावर सप्लाई कनेक्शन के साथ ही होती है, लेकिन अगर कंट्रास्ट हो तो मैं इसको एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इंशाल्लाह आगे जो सर्किट एक नजर आता है उसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि VEE हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है। नॉर्मली VEE हमारे पास कंट्रास्ट के साथ है, जो VCC और VSS के दरमियान में पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, ये तो एक जर्नली होगी सप्लाई से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये VS, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली इनपुट पिन है, ये सेलेक्ट करती है कि मैं इस वक्त एलसीडी को, यानी ये सेलेक्ट रजिस्टर है। सेलेक्ट रजिस्टर क्या बता रहा है, मैं एलसीडी को अगर ये 0 है तो एलसीडी को कमांड रजिस्टर मोड में अप्लाई कर रहा हूँ, 1 है तो डाटा रजिस्टर। कमांड रजिस्टर और डाटा रजिस्टर क्या क्या है, क्या डिफरेंस इसमें? कमांड रजिस्टर ये है कि एलसीडी बच्चों जब भी हम यूज करते हैं तो याद रखना उसको पहले हम इनिशियलाइज कराते हैं, बताते हैं कि कर्सर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कर्सर किस डायरेक्शन में मूव करे, कहाँ से स्टार्ट हो,
किधर जाना चाहिए, और स्क्रीन क्लियर हो एंड सो ऑन। तो कुछ इनिशियल कमांड उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो देनी होती है वो किसके थ्रू देनी होती है, हमें कमांड रजिस्टर के थ्रू। अगर मैं कमांड रजिस्टर को प्रॉपर्ली प्रोग्राम नहीं करूंगा और डायरेक्टली डाटा सेंड करना शुरू कर दूंगा तो याद रखिएगा मैं प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज या यूज नहीं कर सकूंगा। दैट्स व्हाई मुझे कमांड रजिस्टर को बताना पड़ता है पहले कि भाई एलसीडी को किस तरह और किस वक्त इनिशियलाइज कराना है, किस पोजीशन से इनिशियलाइज कराना है, कर्सर किस डायरेक्शन में मूव होगा एंड सो ऑन। तो इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे कमांड रजिस्टर को डिफाइन करना जरूरी है। दूसरा डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर में जो भी डाटा तुम एलसीडी पे प्रिंट कराना चाहते हो वो डाटा रजिस्टर के थ्रू प्रिंट करा दोगे, तो जो डाटा है वो डाटा रजिस्टर के थ्रू आएगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन किसके थ्रू जाएगा, कमांड रजिस्टर। तो याद रखना हर एलसीडी की कुछ बहुत, वैसे तो बहुत सारी कमांड्स हैं लेकिन हम एक दो कमांड जरूर यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना, RS0 है तो कमांड रजिस्टर है और RS1 है तो डाटा रजिस्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो R/W। ये R/W क्या है, रीड और राइट। अगर ये भी इनपुट पिन अगर ये 0 है तो उसका मतलब मैं एलसीडी पे क्या करा रहा हूँ, राइट करा रहा हूँ, और अगर ये 1 है तो एलसीडी से रीड कर रहा हूँ। ज्यादातर हम लोग याद रखिएगा एलसीडी से एलसीडी पर राइट ही करा रहे होते हैं, मैंने कमांड सेंड नहीं, कम ही है ऐसे कि मैं एलसीडी से रीड करूं। तो ज्यादातर ये 0 वाला फंक्शन ही यूज होता है राइट कराने के लिए, वैसे तो रीड भी होता है लेकिन हम राइट ही करा रहे होते हैं। और यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट और फंक्शन यही कि हम यहाँ पर राइट करा रहे हो। और उसके बाद इनेबल। इनेबल जो है वो हमारे पास क्या है, ये इनेबल पिन बताएगा कि भाई किस वक्त डाटा, यानी एक ये पल्स है, क्लॉक कह लो, जब भी एक खास ड्यूरेशन की पल्स जनरेट होगी, याद रखिएगा कहां पर, इनेबल पर, एक खास ड्यूरेशन की ये इनेबल पर, ई के हवाले से बात कर रहा हूं, ये ई पर अगर ये खास ड्यूरेशन की पल्स जनरेट होगी और उस दौरान याद रखिएगा ई इनेबल के लिए था कि RS भी, मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज RS भी लो है और RW भी लो है। RW इसका मतलब है, लो से क्या मतलब है, 0 दे रहा हूं, 0 मीन्स मैं क्या बात कर रहा हूं, RS0 मीन्स मैं किसको सेलेक्ट कर रहा हूं, कमांड रजिस्टर को सेलेक्ट कर रहा हूं, कमांड रजिस्टर सेलेक्ट हुआ है। RW0 मीन्स मैं क्या करा रहा हूं, वहां पर राइट फंक्शन परफॉर्म करा रहा हूं, मैं राइट करा रहा हूं। और जैसे ही ये दोनों लो है, 0 है और ये भी 0 है, और मैं एक लो से हाई पल्स जनरेट करता हूं, उसके बाद लो करता हूं खास ड्यूरेशन की, ये खास ड्यूरेशन की, जैसे ही मैं ये काम करता हूं याद रखिएगा कि जो भी कमांड रजिस्टर में होगा वो एलसीडी में राइट हो जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम ये फंक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूरेशन, आगे भी इस तरह का ग्राफ मौजूद है या डायग्राम मौजूद है, सिर्फ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि यहाँ डाटा शीट के साथ गिवन है, एक तरह से डाटा शीट ही गिवन है, बता रहा है कि भाई RS पिन का क्या मतलब है, कब 0 कब 1 हो, RW पिन का क्या मतलब है, कब 0 कब 1 हो, और हमारे पास इनेबल फिलहाल इनेबल के साथ छोड़ दिया है यहाँ पर, लेकिन याद रखिए इनेबल एक पल्स है जो खास ड्यूरेशन की है, 0 से जैसे ही 1 होगा, याद रखिएगा जो भी कमांड रजिस्टर में होगा, मैं क्योंकि कमांड रजिस्टर इसलिए कह रहा हूं कि RS लो है, 0 है, यहाँ पर RS0 है, अगर RS1 होता तो मैं किसकी बात कर रहा था, डाटा रजिस्टर की, वो राइट कैसे पता चला, R/ याद रखिएगा W होता है और ये W पे बार होता है, मैं आगे और इसको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर बस इन बातों का ख्याल रखना कि जब भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ये फंक्शन इसी तरह परफॉर्म हो रहे हो, काइंडली इस बात का हमने अच्छी तरह ख्याल रखना, वरना हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट प्रॉपर्ली अचीव नहीं होती। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि किस तरह हमने ये काम करना है और किस तरह ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमने ख्याल रखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी के हवाले से कि ये तो हमने बात की पिंस की। अच्छा हाँ, आखिर की जो ये हमारे पास 8 पिंस हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देख रहे हैं, ये DB0 से लेकर DB7 तक यहाँ पर डाटा पिंस हैं, ये LCD की माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होंगी। ये कंट्रोल पिन जिसके अभी मैं पीछे जिक्र कर रहा था, याद रखिएगा ये भी RS RWE ये भी हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की ही किसी पोर्ट के साथ कनेक्टेड होंगी। चला देखते हैं। तो ये और ये बाकी रिमेनिंग डाटा है, इसी से कमांड रजिस्टर भी प्रोग्राम हो रहा होगा और इसी से डाटा रजिस्टर भी प्रोग्राम हो रहा होगा। किस तरह हो रहा होगा, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको बता रहा है भाई, जो आपसे बात कर रहा था LCD को जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, कमांड LCD हम किस तरह दे रहे होंगे, इनमें क्या फंक्शन परफॉर्म करा रहे होंगे, क्या वैल्यू आ रही होगी, क्या बात हो रही है, कमांड LCD इंस्ट्रक्शन है। क्या देखिएगा, ये डाटा शीट में गिवन होता है LCD की, ये फिक्स है।
जब भी मैं कमांड रजिस्टर में ये डेटा सेंड करूंगा, ये वाला जो आपके सामने गिवन है एक्स वैल्यू, आप याद रखिएगा कमांड रजिस्टर खास वैल्यू के साथ प्रोग्राम हो जाएगा। यानी 1 का मतलब है क्लियर कर दो डिस्प्ले स्क्रीन को, 2 का क्या मतलब है रिटर्न होम, यानी कहीं पे भी कर्सर होगा किस पोजीशन पे आ जाएगा, होम पे। डिक्रीमेंट कर्सर, इंक्रीमेंट कर्सर, शिफ्ट डिस्प्ले राइट, शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट, डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑफ एंड सो ऑन। सही है ना, ये तमाम हम में से सब तो यूज नहीं करते इनिशियलाइज कराते हुए, लेकिन कुछ कमांड याद रखिएगा हम जरूर यूज करते हैं। टेबल भी गिवन नहीं होगा पेपर में, चंद इंस्ट्रक्शन बस आप देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं, वो आपको मालूम हो, हर याद भी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेबल पेपर में गिवन नहीं होगा। मैंने कहा था रजिस्टर सब होंगे, टेबल कोई भी गिवन नहीं होगा, या टेबल पेपर में गिवन नहीं होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ना रजिस्टर्स की, याद रखना इनिशियलाइजेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि एलसीडी कितने लाइंस की है, उसका मैट्रिक्स कितना है, और कितनी डेटा पिन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है जब भी हमने डिफाइन कर रहा होगा। मैट्रिक्स की जो यहाँ ये बात कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से ये बात कर रहा है कि जैसे ये एक सॉरी ये मैं यहाँ अगर बनाऊं, आपने देखा होगा एलसीडी तो बहुत बड़ी होती है हमारे पास, अगर मैं एक कॉलम पहले कॉलम पहली रो की बात कर रहा हूँ, तो इसके मैट्रिक्स क्या है, इसकी कितनी रोज और कितने कॉलम ये डिफाइंड हो रहे हैं ना, ये वाला बच्चों 5x7 मैट्रिक्स। तो एक समझ लो तुम कह लो कि जहां एक कैरेक्टर आके प्रिंट होता है उसके 5x7 मैट्रिक्स हैं। दूसरे इसी तरह आगे तो पता चलता है कितने एक लाइन एक रो में हो सकते हैं, 2 3 4, और अगली लाइन यानी 2x2 की एलसीडी है तो अगली लाइन पे भी इसी तरह तुम्हारे पास ये कैरेक्टर के लिए खाना बना हुआ है जिसका मैट्रिक्स डिफाइंड है, तो ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पर डेटा सेंड करने के लिए 4 बिट की जरूरत है या 8 बिट की, ज्यादातर हमारे पास 8 बिट डेटा लाइंस की होती है, तो हम ये वाला 38 तो जरूर सेंड करते हैं जब भी एलसीडी को क्या कर रहे होते हैं, कमांड रजिस्टर मोड में इसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हम ये चीज जरूर कर रहे होते हैं। इस बात का बस जरा सा ख्याल रखना होगा, इंशाल्लाह ये साथ साथ करते रहेंगे जब भी ये बात कर रहे होंगे। मैंने कहा जरा सा पहले से थोड़ा सा ये बात हो जाए। खैर, तो ये कमांड हम जरूर यूज करेंगे जब भी मैं किसको प्रोग्राम कराऊंगा, एलसीडी को प्रोग्राम कराऊंगा। नेक्स्ट क्या कह रहा था बच्चों, एलसीडी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, एलसीडी की पिंस किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं, टॉप पर भी हो सकती हैं, बॉटम पे भी हो सकती हैं, अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो। जरा सा इसको जरा सा और डिफाइन भी कर दूं, हमारे पास टॉप पे भी हो सकती हैं, बॉटम पे भी हो सकती हैं, साइड में भी हो सकती है पिन नंबर, ये मुख्तलिफ एलसीडी के मॉडल्स डिफाइन कर रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन मौजूद है। एलसीडी डेटा शीट के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था याद है पीछे, एलसीडी टाइमिंग डायग्राम बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से भी कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप प्रोग्राम करने लगोगे, डेटा के लिए भी याद रखिएगा बच्चों, और कमांड रजिस्टर के लिए भी। ये देखें, अगर कोई भी डेटा है, चाहे कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम करने के लिए हो या डेटा रजिस्टर को प्रोग्राम करने के लिए हो, एलसीडी के इनेबल हाई लो से हाई पल्स देख रहे हैं आप, लो से हाई पल्स बच्चों जनरेट हो रही है। टाइमिंग हम एक जनरल रख लेते हैं, खास टाइमिंग है इनकी। RW रो है, R/W का बार है, इसका मतलब है रीड 1 है और राइट 0। इसका मतलब है मैं क्या हाई से लो कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, राइट करा रहा हूँ। जैसे ये ना 0, इसका मतलब राइट करा रहा हूँ। इसकी भी देखें पल्स की खास ड्यूरेशन है। और इसी तरह R/S ये लो है, इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा था याद है, वहां कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम कर रहा था। तो कमांड रजिस्टर प्रोग्राम कर रहा हूँ, RS लो है, राइट करा रहा हूँ R/W बार लो है, और इनेबल पे हाई से लो पल्स करा रहा हूँ। तो जितना ये डाटा है ना बच्चों, ये हमारे इंटरनल एलसीडी के रजिस्टर पे जाके अपलोड हो जाएगा या प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इन पल्सेस में गड़बड़ की, प्रॉपर्ली कम ड्यूरेशन कर दी या प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, तो याद रखना कोई भी जो डाटा है जो ऊपर ये डिफाइन हो रहा था, ये डाटा ये प्रॉपर्ली राइट नहीं हो सकेगा। तो काइंडली इस बात का जब भी ख्याल रखना बच्चों, जब भी मैं उसको प्रोग्राम कर रहा हूँ मैंने प्रॉपर्ली वैल्यू डिफाइन की हुई है और मैं प्रॉपर्ली तरीके से ही सारे काम कर रहा हूँ, इसका बस आप लोगों ने काइंडली ख्याल रखना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वही पल्सेस। अच्छा, पल्सेस में यहाँ पर जो कह रहा था ये देख लीजिएगा कि यहाँ तो एक ही डाटा आ रहा है, लेकिन अगर डाटा बड़ा है, बड़े से मीन 16 बिट्स का 8 बिट की जगह, और लो और हाई आ रहा है, तो याद रखिएगा अलग अलग पल्सेस आएंगी।
हाई के लिए देखो अलग एक पल्स इनेबल की जनरेट हुई है, और लो डाटा के लिए अलग 8 बिट के लिए अलग लो से फिर हाई एक पल्स जनरेट हुई, तो अलग अलग पल्सेस होंगी। चाहे रीड का सिग्नल या राइट वाला सिग्नल वो कंटिन्यूसली लो है, आरएस भी कंटिन्यूसली लो है, लेकिन इनेबल पिन याद रखिएगा, अगर दो डाटा अलग अलग है, 8 बिट अलग है और रिमेनिंग 8 बिट अलग है, तो दोनों के लिए याद रखना पल्स अलग अलग ही जनरेट करानी होगी, लो के लिए अलग और हाई के लिए अलग। इस बात का आप लोगों ने बस बच्चों ख्याल रखना है। नेक्स्ट वही कर्सर के हवाले से बता रहा था एलसीडी के कर्सर होम कर्सर पोजीशन क्या हो, कितना माइक्रोसेकंड की। खैर बच्चों ये तो जर्नल है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है। ये देख लो बच्चों, जैसे एलसीडी कह रहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि एलसीडी भी मुख्तलिफ तुम्हारे पास आती हैं, मुख्तलिफ स्क्रीन के साथ आती हैं। कोई बड़ी स्क्रीन के साथ है, यानी 16 इसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और 2 रोज हैं उसमें, किसी में एक में ही तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रो है लेकिन 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये तुम्हारे पास ऊपर जो एलसीडी डिफाइंड हुई हुई है, अगर आप ये देख रहे हैं तो वो यही डिफाइंड हुई हुई है। इनके ये एड्रेसेस भी हैं, पहला एड्रेस 80 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2 हमारे पास यहाँ पे क्या थी, रोज थी, मुख्तलिफ कॉलम्स है उसके। इसी तरह सिंगल के एक ही रो है, उसके एड्रेसेस हैं। और आप ये भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, अगर ये डिफाइन करना चाहोगे, जैसे ये लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज अ कर्सर एड्रेस फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। जब मैं 20x4 की बात कर रहा हूँ, 20x4 इसकी बात कर रहा हूँ, और क्या है, लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 1 80 की। तुम देखो यहाँ आंसर भी 80 की लिखा है, इसका मतलब मेरे कर्सर कहाँ होगा, 80 पे। या लाइन नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, कॉलम नंबर है, क्या एड्रेस है यहाँ पर, C0, ये देखो। या लाइन नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, क्या एड्रेस है, 95, ये देखो यहाँ एड्रेस, या क्या एड्रेस लिखा हुआ, 95 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमें एड्रेस भी मालूम है, फना लोकेशन भी पहुंच सकता हूँ अगर मैं प्रॉपर्ली इसके एड्रेसेस डिफाइन कर लूं या वैल्यूज डिफाइन कर लूं। तो हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हम किस तरह वैल्यू आगे डिफाइन कर रहे हैं। एलसीडी जब भी मैं बच्चों कमांड सेंड करूंगा, इनिशियलाइज कराऊंगा, पहले कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम करूंगा, उसके बाद फिर मैं डाटा रजिस्टर को प्रोग्राम करूंगा। इनिशियलाइज करते वक्त मुझे खास वैल्यूज, यहाँ देखो बता भी रहा, कुछ खास वैल्यूज हैं। जब भी मैं एलसीडी इनिशियलाइज करता हूँ बताता हूँ भाई 5x7 मैट्रिक्स का है, 8 बिट ऑपरेशन में है। एलसीडी पे ज्यादातर ये कोड सेंड कर रहा हूँ, 380801। अगर मैं देखूं, ये देखो यहाँ वाला चार्ट जो पीछे जा रहा हूं मैं, जो हमने ये चार्ट देखा था, 38 और 01 कह रहा था। 38 क्या बता रहा था, 2 लाइन 5x7 मैट्रिक्स, 8 बिट मैं यूज कर रहा हूं डाटा के, ये इनिशियलाइज कर रहा हूं। 08 डिस्प्ले ऑन, कर्सर ब्लिंक कर रहा हूं, यानी जब भी ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाए कर्सर ब्लिंक कर रहा हूं। 01 क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन, जब भी इनिशियलाइज कर रहा हूं तमाम स्क्रीन शुरू से क्या हो जाए, क्लियर। अगर पहला पुराना कोई कैरेक्टर था भी तो सब क्लियर हो जाए। तो ये 3 कमांड तो बेसिकली इसके अलावा भी यूज कर सकते हो। तो कह रहा है जब भी इनिशियलाइज करो ये बेसिक कमांड तो तुम जरूर सेंड कर दो। तो यहाँ पर वो यही तुमको ये 3 चीजें बता रहा है जब भी अपलोड करो। उसके बाद बाकी तुम्हारी मर्जी है क्या करना है। अब सेंडिंग कमांड टू एलसीडी, उसका तरीका अभी हम देख लेते हैं। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, r/ यानी रजिस्टर सेलेक्ट क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास 0 होना चाहिए। तुम सेलेक्ट कर रहे हो, किसको सेलेक्ट कर रहे हो, कमांड रजिस्टर को सेलेक्ट कर रहे हो। और उसके बाद बाकी चीजें हमने देखा था कि हम अपने हिसाब से, और r/w क्या करते थे हम बच्चों, r/w भी हमारे पास 0 होता था क्योंकि मैं राइट करा रहा होता था, और इनेबल पे मैं आई से लो एक पल्स जनरेट करा लेता था ताकि हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो यही फंक्शन यहाँ पर भी बता रहा है कि जब मैं करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी यही फंक्शन परफॉर्म कराऊंगा, सेंडिंग कमांड टू एलसीडी। फिगर बस बच्चों याद रखना, ये दिस इज अ फिगर। हम देखो VSS ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, VCC का सप्लाई कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच में क्या डबल ई पे एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया कंट्रास्ट के लिए। कंट्रास्ट मतलब उसकी ब्राइटनेस कम और ज्यादा कर रहे होगे। डाटा पिंस पोर्ट ए की डाटा पिंस के साथ कनेक्टेड है, और पोर्ट बी की 3 पिंस कंट्रोल पिन की है, RS पोर्ट बी की बिट नंबर 0 के साथ, RW पोर्ट बी की बिट नंबर 1 के साथ, और इनेबल पोर्ट बी की बिट नंबर 2 के साथ। तो 0, 1, 2 किस तरह कंट्रोलिंग पिंस हैं, बाकी डाटा पिंस हैं, और तुम्हारे सामने बाकी सर्किट मौजूद है। हमने अब इसको प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली वो तुमको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जरा सा उसको थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। प्रोग्राम में तुम लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। अगर एक दफा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है। हमने एहतियातन, याद है, लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली यहाँ पर,
आई होप इस लाइन में सबको नजर आ रहा है। हमने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली। उसके बाद ये हमने वैल्यू सिर्फ इक्वेट्स कराई हैं, तुम इनके नाम से याद रख सकते हो, उनको नाम से याद रख लो बच्चों। या ये वाली इक्वेशन उनका जैसे पोर्ट ए को नाम दे दो एलसीडी डीपीआरटी, डीडीआर को नाम दे दो एलसीडी डीडीडीआर, पिन को नाम दे दो एलसीडी डी पिन, तो वो नाम के साथ उनका आसानी रहती है, पोर्ट ए और पोर्ट बी, सही है ना। और वही कुछ पिन्स के नाम उसने डिफाइन कर दिया बिट नंबर के हिसाब से कि भाई ये नाम आपकी मर्जी है बच्चों, इस तरह याद रखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं नाम रख सकते, बस सिर्फ इसको याद रखना कि आपने क्या नाम दिया है, किस तरह उसको यूटिलाइज कर रहे हो, अगर आपने वैसे यूटिलाइज करना है तो ठीक है ना। बस इन बिट्स का और इन पिन्स का ख्याल रखना होता है, बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह है जो आपके सामने है। अब यहाँ क्या बात हो रही है, सबसे पहला जो हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये बात आई होप समझ में आ गई होगी, दोबारा मैं समझा दूं, यहाँ ये बात कह भी दूं, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ ना, आपको पोर्ट ए को उन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एलसीडी डीपीआर। अगर मैं एलसीडी डीपीआर कहीं प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है पोर्ट ए की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना। इसी तरह डीडीआरए का नाम है, तो मैंने कहा था ये नाम तो हमें याद रहते हैं, कोई मसला नहीं है। और जैसे एलसीडी की पिन थी तो उन्होंने उसको भी नाम दे दिया एलसीडी आर एस, एलसीडी आर डब्ल्यू, ऐसे हमें मालूम है ये पोर्ट बी की बिट नंबर 0 के साथ कनेक्टेड है, ये पोर्ट बी की बिट नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, और ये पोर्ट बी की बिट नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। तुम अगर बिट नंबर याद रखना था तो सीख है, वरना ये नाम याद रख लो आसानी के लिए। यहाँ प्रोग्रामिंग में इन्होंने ये नाम डिफाइन कर लिया, आप इन्हीं नाम्स को, जैसे ये वाले नाम हैं, ये वाले नाम है या ये वाले नाम है, इनको यूज करा, देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद नाम डिफाइन कर दिया, स्टैक को इनिशियलाइज करा लिया बच्चों। क्यों करा लिया स्टैक को इनिशियलाइज, कि ये देखें आप यहाँ पर स्टैक को उसने इनिशियलाइज कराया है इस पोर्शन में। आई होप ये सबको नजर आ रहा है। स्टैक हमने अगर कोई कॉल का फंक्शन यूज करना है, हमें मालूम है, हमने स्टैक को इनिशियलाइज करा लिया। स्टैक के बाद देखो एफएफ लोड करा रहा है कहाँ, R21 में, उसको कहाँ सेंड कर रहा है, DDRD में और CDRD में। DDRD देखो क्या था, DDRD DDRA, और CDRDD क्या था, वो DDRB, यानी पोर्ट ए और बी को उसने क्या बना लिया, आउटपुट पोर्ट बना लिया। इसका मतलब है वहां पर उसने क्या करना है, डेफिनेटली उनको आउटपुट पोर्ट बनाना है, वहां से डाटा सेंड करना, रीड नहीं करना, सेंड करना। फिर सबसे पहला काम क्या कर रहा है, सीबीआई करा रहा है, यहाँ पर ये देखो ये वाली लाइन, सीबीआई करा रहा है किसको, एलसीडी सीपीआरडी, ये देखो एलसीडी सीपीआरडी पोर्ट बी, और आगे कॉमा लगा के देखो, कॉमा लगा के भी है, कॉमा लगा के एलसीडी इनेबल, एलसीडी इनेबल कौन सी, बिट नंबर 2। अगर तुम लोग पीछे सर्किट देखो तो मैं आप लोगों को सर्किट भी दिखा दूं तो जरा आसानी हो जाए थोड़ा सा इस हवाले से, ये सर्किट क्या कह रहा है हमारे सामने। एक मिनट रुकिएगा, मैं सर्किट एक दफा डिफाइन कर दूं। ये सर्किट था, अगर आप यहाँ सर्किट को देखें तो इस सर्किट में वो क्या कह रहा था कि आपके पास ये वाला इनेबल पिन जो है, ये वाली इनेबल, ये पोर्ट वी की बिट नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है मुझे यहाँ सिग्नल सेंड करना पड़ेगा पहले हाई से लो, एहतियातन इनिशियल इसको क्या कर लो, इस पिन को 0 कर दो। देखो आगे प्रोग्रामिंग में भी यही काम कर रहा है, सॉरी प्रोग्रामिंग में भी अगर तुम देखो वो यही काम कर रहा है। क्या काम किया उसने यहाँ पर, अगर आप लोग गौर करो यहाँ पर कि पोर्ट डी, सॉरी हाँ, पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों को फिलहाल इसने यहाँ देखो R21 वाली लोड करा के आउटपुट पोर्ट बना लिया, और उसके बाद सीबीआई कराया, यहाँ पर क्या वैल्यू करा दी, यहाँ पर 0 करा दिया, यानी हमने इनेबल पिन को 0 करा दिया, क्योंकि वहां हमने पल्स जनरेट करानी, पल्स भी कहां से, लो से हाई, तो उसने एहतियातन उस पिन को लो करा दिया। उसके बाद डिले कॉल कर लिया, कहीं 2 मिलीसेकंड का बनाया बच्चों, डिले पे हम नहीं जा रहे, डिले आपकी मर्जी है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन से बनाओ, टाइमर से बनाओ, वो अज्यूम कर रहा है डिले आपको बनाना आते है। तो डिले मैं यहाँ से एलसीडी समझा रहा हूँ, तो एलसीडी पे फोकस करता है किसका डाटा सेंड करेगा, डिले पे चला जाएगा, 2 मिलीसेकंड बाद वापस आएगा, तो क्या कह रहा है 38 हेक्स लोड करा दो R16 में, और किसको कॉल करो, कमांड राइट, एक कोई फंक्शन बनाया हुआ है कमांड राइट, कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम करने के लिए बनाया बच्चों, मैं आता हूँ, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर जब वहां से आप वापस आएगा फिर डिले दे दोगे, 2 मिली का एहतियातन बच्चों डिले दिया हुआ है, ताकि तुम्हारे पास एलसीडी इनिशियलाइज हो जाए बाकी डाटा रिसीव करने के लिए, बाकी वैल्यू के लिए, तो कुछ माइक्रो मिली सेकंड का डिले नजर आएंगे। फिर 0 ही लोड करा, कमांड रजिस्टर को कॉल किया, फिर इसके बाद डिले नहीं दिया चाहो तो दे देता, फिर 01 लोड करा, फिर कमांड रजिस्टर को कॉल किया,
फिर डिले दिया, फिर 06 लोड कराया, फिर कमांड रजिस्टर को, तो ये समझ लो 06, 01, 0E38 ये एलसीडी को इनिशियलाइज करने के लिए, इसलिए बार बार किसको कॉल करा रहे हो, कमांड राइट, कमांड राइट, कमांड राइट, कमांड राइट। तो मुझे हर दफा कमांड राइट की कमांड देनी पड़ती है यहाँ पर जब भी मैं इनिशियलाइज कराऊंगा। ये कमांड राइट, ये भी कमांड राइट, कहां गया ये कमांड राइट, ये भी कमांड राइट, ये भी कमांड राइट। कमांड राइट की फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आगे आ रहा हूं कमांड राइट पे बच्चों, ठीक है ना। भाई ये याद रखना कि ये वैल्यू लोड करा रहे हो, सिर्फ आउटपुट पोर्ट बनाया और फिलहाल इनेबल को एहतियातन 0 करा लिया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 38 लोड करा, कमांड राइट पे कॉल की, कमांड राइट का देखो फंक्शन ये यहां आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, याद है ना खास फंक्शन था। फंक्शन क्या था कि भाई आपने RS को लो रखना है, RW को लो रखना है, इनेबल पे हाई से लो पल्स जनरेट करानी है, तो जो भी वैल्यू होगी कमांड रजिस्टर में वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के बाद लोड हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर, यही प्रोसीजर फॉर्म फॉलो कर रहा है बच्चों। मैं आ रहा हूं। अच्छा, हमने अभी फिलहाल क्या कहा था, कमांड रजिस्टर में क्या लोड कराना था, 38, उसको कहां लोड किया था, R16, तो R16 में वैल्यू है, फिर कॉल कर लिया कमांड राइट। तो क्या कह रहा है, R16 की वैल्यू कहां लोड कर दो, LCD DPRT। देखो LCD DPRT क्या था, ये सबसे पहला वाला LCD DPRT पोर्ट ए पे रख दो, और पोर्ट ए पे तो देखो क्या है, पोर्ट ए पे तुम्हारे पास वो डाटा है जो कहां राइट कराना है, LCD में राइट कराना है। तो उसका मतलब है डाटा तुमने माइक्रो कंट्रोलर से पोर्ट ए पे रख दिया, जो तुमने कहां राइट कराना है, LCD। LCD के अंदर भी याद रखना 2 रजिस्टर है, एक कमांड रजिस्टर और एक डाटा रजिस्टर। फिलहाल हम किसको प्रोग्राम कर रहे हैं, कमांड रजिस्टर को, डाटा रजिस्टर की बात नहीं कर रहे। कमांड रजिस्टर क्या करता है, LCD को इनिशियलाइज कराता है, तो खास वैल्यू मुझे यहाँ लोड करानी है, तो पहले यहाँ वैल्यू तो प्लेस करो, उसके बाद फिर कमांड की सारी फंक्शन परफॉर्म कराओ। RS को 0 कर दो, RW को 0 कर दो और लो से हाई पास कराओ, तो जो भी यहाँ डाटा होगा पोर्ट है वो कहां राइट हो जाएगा, LCD पे। यही फंक्शन हमने परफॉर्म कराना है, यही काम देखो बच्चों यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। अब R16 पे क्या था, 38x। अगर दोबारा पीछे जाओ, मैं दोबारा ऐसे समझाने के लिए ले जा रहा हूं पीछे, आई होप दोबारा तुम लोगों ने वीडियो देखोगे तो समझ आई गई थी। ये 38 क्या इनिशियलाइज करा रहा था, भाई 2 लाइंस की तुम LCD यूज कर रहे हो, 5x7 इसका मैट्रिक्स है, और डाटा लाइंस कितनी यूज कर रहे हो, 8 बिट यूज कर रहे हो। तो ये इनिशियलाइजेशन था, जब भी हम वहां बात कर रहे थे, ये इनिशियलाइजेशन हमने डिफाइन करना था जो हम यहां कर रहे हैं। अब कमांड राइट का फंक्शन आ गया, तो वही पिन मैंने कहा था ना, वो खास डिले के साथ हमने फंक्शन। तो सबसे पहले तो क्या, R16 को कहां रख दो, DPRT यानी पोर्ट ए पे प्लेस कर दो, जो डाटा जो LCD में जाके राइट होंगे। अब कहां राइट होंगी है, तुमने कहा क्लियर बिट करा दो, किसकी, CPRT। अगर मैं पीछे देखूं बच्चों, CPRT क्या था, ये देखो CPRT पोर्ट बी की बात कर रहा है, सही है ना। पोर्ट बी की भी तुम देखो आगे क्या कर रहा है, CPRT LCD RS। LCD RS क्या था, जहां पर ये पिन कनेक्टेड थी, कौन सी पिन थी, पिन नंबर 0। तो इसको कह रहा है क्लियर कर दो। क्लियर करने का मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम करने की बात कर रहा हूं। इसी तरह क्लियर बिट करा दो उसकी, यानी पोर्ट बी की बिट नंबर 1, जहां क्या कनेक्ट है, जहां ये बता रहा है कि रीड कर रहा है राइट, मैं राइट करा रहा हूं इसलिए 0 कर दी, तो ये दोनों बिट 0 करा दी, प्री डिफाइंड है। अब इनेबल पे क्या करना है, जैसे ही हाई से लो पल्स जनरेट होगी, LCD यानी हाई से लो पल्स जनरेट होना जरूरी है बच्चों, इस तरह की, सॉरी बच्चों, इस तरह की इनेबल पर पल्स हाई से लो 0 1 0 यानी ये 1 0 होना, पल्स जनरेट होना जरूरी है। तो जो भी जो राइट करना चाह रहे हो वो कहां, जहां जिस रजिस्टर को तुमने सेलेक्ट किया वहां जाके राइट हो जाएगा। मैंने किसको सेलेक्ट किया हुआ है, कमांड रजिस्टर को, क्या कराना चाह रहा हूं, राइट। तुमने पहले सेट बिट कराया इनेबल पिन को, उसके बाद डिले दिया एक, और उसके बाद फौरन ही थोड़ी देर बाद क्या कर दिया, उसको लो यानी क्लियर करा दिया ये, और फिर ऐसे आता 100 माइक्रो का डिले दे दिया ताकि, और रिटर्न हो गया बच्चों। जैसे ही ये फंक्शन होगा सेट से क्लियर तो कॉल, तुम्हारे पास कमांड रजिस्टर प्रोग्राम हो जाएगा। किस वैल्यू के साथ, क्या लोड कराया था यहाँ पर, 0x38 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। बस ये याद रखना कि भाई मैं कौन सी, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होगा बच्चों तो कहां जाएगा, बैक पे जाएगा, पीछे वाली पोजीशन पे जाएगा। पीछे वाली पोजीशन क्या कह रही थी, ये देख लेते हैं। पीछे वाली पोजीशन पे चला जाएगा। पीछे वाला क्या कह रहा था कि भाई दोबारा 0 ही लोड कराओ, फिर कमांड रजिस्टर को 0 ही लोड कराने के बाद भाई फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा, फिर इसको कॉल करेगा, फिर ये प्रोसीजर। तो जो वैल्यू राइट कराते जाओगे कमांड रजिस्टर में इनिशियली, पहली दफा कराई, एक दफा इनिशियलाइज हो गया एक वैल्यू के साथ, फिर 0 ही दूसरी के साथ इनिशियलाइज हो गया, फिर तीसरी के साथ, तो कर्सर अपने आपको और LCD अपने आप को उसी हिसाब से प्रोग्राम करता जाएगा और अलाइन करता जाएगा।
कि भाई मैंने क्या क्या करना है, ये पता चलेगा कितनी लाइन का एलसीडी है, ये पता चलेगा कर्सर की पोजीशन क्या होगी, एलसीडी की स्क्रीन क्लियर कर देगा एंड सो ऑन। तो भाई कमांड सॉरी बच्चों, उसके अलावा समझ नहीं आता कि सिस्टम को कि वो उसको प्रोग्राम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बस प्रॉपरली इनिशियलाइजेशन आपको याद हो कि क्या क्या वैल्यूज आप इनिशियलाइज करा रहे हो और लोड करा रहे हो। ठीक है ये। अच्छा अब पीछे में आऊं, ये तो थी ये वैल्यू, किसकी वैल्यू, अगर सॉरी मैं पीछे आऊं, हमारे पास वैल्यूज थी यहाँ पर, ये कमांड की, डाटा की वैल्यू भी तो हो सकती है, डाटा भी यहाँ है बच्चों। मैंने एक आपको आई होप जो एक ट्यूटोरियल क्लास ली थी और वहां मैं आपको डाटा की वैल्यू हाई प्रिंट करा हुए दिखा रहा था, वो यही प्रोग्राम था जो मैंने इस बुक से लिया हुआ है और हाई प्रिंट हुआ था। कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी। अब देखो वहां से इनिशियलाइज होने के बाद देखो अब ये सिर्फ 2 लाइन डाटा के लिए भी डाटा कमांड है आगे। डाटा के लिए भी तुम देखो यहाँ ये वाला पोर्शन डिफाइंड है, ये डाटा के लिए पूरा का पूरी चीज डिफाइंड हुई है। ये डिलेज हैं बच्चों, मैं डिलेज पे नहीं जा रहा, डिलेज जिस तरह भी बनाना चाहो बना लो, मैं कमांड रजिस्टर को कैसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, डाटा रजिस्टर को, ये जरूर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अब किसकी, डाटा की। अब डाटा के लिए देखो H सिंगल कॉमर्स में तो S की कैरेक्टर R16 लोड हो रहा है, किसको कॉल करो, डाटा राइट। डाटा राइट भी उसी तरह फंक्शन है जिस तरह कमांड राइट है, लेकिन अब ये S की कैरेक्टर कोड यानी वो वैल्यू सेंड कर रहा होगा, और जैसे ही रिटर्न आएगा आई लोड करा R16 में, कहा किसको कॉल कर लिया, डाटा राइट, और जंप हियर प्रोग्राम रुक गए। अब डाटा राइट में क्या है बच्चों, इसी तरह इस तरह कमांड राइट में था, क्या है, क्या कह रहा है, ये देखो R16 को जो H का S की कैरेक्टर कोड था वो कहा पोर्ट A पे लोड करा दो। अब बच्चों ये इस बात का ख्याल रखना, RS जो है वो पिन तुम्हारे पास क्या है, 1 क्यों है, इसलिए है, इसको देखो सेट बिट कराया है। सेट बिट क्यों कराया है बच्चों 1, कि अब मैं कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम नहीं करने लगा, किसको प्रोग्राम करने लगा हूं, डाटा रजिस्टर को, जिससे वैल्यू एक्चुअली अब एलसीडी पे प्रिंट होनी है। कमांड तो इनिशियलाइज कराने के लिए वो वैल्यू दे दी तुमने, अब डाटा रजिस्टर की बात करोगे तो डाटा रजिस्टर में देने के लिए तुम्हें बच्चों ये वैल्यू डिफाइन करनी है। ये वैल्यू क्या डिफाइन करोगे कि भाई क्या वैल्यू है, 0 है या 1 है। 0 थी कमांड रजिस्टर, 1 है तो डाटा रजिस्टर। अब इस बिट को सेट कर दिया डाटा रजिस्टर के लिए हाई प्रिंट, यानी आप प्रिंट कराने के लिए। याद रखना R/W 0 ही रहेगा, राइट ही कराना है, रीड नहीं करना। ये सेट बिट CVI है, क्लियर बिट है। और उसके बाद इनेबल पे वो सेट बिट करोगे, एक डिले कॉल करोगे और उसके बाद थोड़ी क्लियर कर दोगे। जैसे ही हाई से लो पल्स जनरेट होगी, पल्स जनरेट होना जरूरी है, डाटा राइट हो जाएगा। क्या डाटा जो R16 से तुमने पोर्ट A पे लोड कराना था वो अब LCD में लोड हो जाएगा, और LCD पे क्या प्रिंट हुआ हुआ नजर आता है तुमको, H प्रिंट हुआ हुआ, उसका S की कैरेक्टर लोड करा दिया। फिर रिटर्न होगे, पीछे जाओगे, फिर वो आई लोड कराएगा, आई लोड कराएगा, फिर ये डाटा रजिस्टर को कॉल करेगा, सॉरी बच्चों, फिर डाटा रजिस्टर को कॉल करेगा, फिर वही वैल्यू इसी तरह लोड करेगा, तो और वही वैल्यू फाइनली लोड हो जाएगी। तो बच्चों ये सिर्फ एक कुछ खास फंक्शन है जिसको तुम लोगों ने याद रखना, जब भी मैं एलसीडी को प्रोग्राम करूंगा इन्हीं चीजों का ख्याल कर रहा हूँ। आई होप ये वाली चीज क्लियर थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं बच्चों, अगर मैं चलूं आगे, वो क्या कह रहा है। अच्छा ये छोड़ दो बच्चों, यहाँ पर ये छोड़ दो फिलहाल, इसको छोड़ देना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। यहाँ ये कह रहा था 4 बिट से भी तुम डाटा सेंड कर सकते हो, फिलहाल उसको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, छोड़ दो, 4 बिट वाला काम नहीं करते। मैं सिर्फ एक छोटे से और चीज बता देता हूँ। कह रहा भाई आप एलसीडी को प्रोग्राम कर सकते हो एलपीएम की कमांड याद है ना, कोड मेमोरी, लोड फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी, ये भी पॉसिबल है। वही प्रोसीजर, वही पोर्ट देखो इनिशियलाइज कराई हुई है, यहाँ पर स्टैक को इनिशियलाइज करा रहे हो, आउटपुट पोर्ट किसको बना रहे हो, ए को और बी को। बी को क्यों, वहां कमांड जैसे कुछ पिन है, एहतियातन इनेबल पिन को क्लियर करा रहे हो, इनिशियलाइज करा रहे हो कमांड राइट की फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फिर उसी तरह डिले, फिर 0E 01 084 भी है, तुम्हारी मर्जी, देख लेना क्या बता रहा है, कर्सर एट लाइन 1 पोजीशन 4, तुम्हारी मर्जी तुमने कहां से प्रिंट कराना है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। अब नेक्स्ट यहां पर इसने देखो यहां फंक्शन नहीं लिखे, कमांड राइट का फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये जो पीछे हम छोड़ के आए थे ना, यही होगा कमांड राइट। उसने वहां फंक्शन नहीं लिखा, उसको मालूम है ये लाइन ही है, यही लाइन है वहां होनी है। या डाटा राइट का फंक्शन क्या होगा,
ये जो लाइन है तुम्हें नजर आ रहा है डेटा राइट, ये वाली लाइन है, यही लाइन ही होंगी चंद यहाँ से यहाँ तक रिटर्न तक। तो उसने वहां लिखा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा है कि आप कॉल करते जाओ, एक दफा बता दिया वही जीरो, ये बाकी देखो प्रोसीजर वही है। कमांड रजिस्टर भी यानी डिले भी नहीं लिखे, कमांड सिर्फ ये बता रहा है कि कोड मेमोरी से डाटा कैसे उठाएगा। कॉल किया कमांड मेमोरी को, कमांड मेमोरी से बारी बारी जो भी तुमने कॉल करना था कॉल करते रहे, इनिशियलाइज होता है क्या। कमांड रजिस्टर में यही वही कमांड रे बना होगा। तुमने यहाँ सॉरी बच्चों ये 08 लोड कराया, कमांड रजिस्टर कॉल किया, 0e लोड कराया, कमांड रजिस्टर को कॉल किया, 01 लोड कराया, कमांड राइट को कॉल किया, कमांड राइट एक्चुअली मैं कमांड रजिस्टर कह रहा हूँ बार बार, कमांड रजिस्टर को एक्चुअली प्रोग्राम करो, कमांड राइट के फंक्शन को कॉल किया, कमांड राइट के फंक्शन को कॉल किया, कमांड राइट के फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन बना हुआ पीछे। ये 4 बिट वाला मैंने आप लोगों से कहा छोड़ देना, ये LCD 4 बिट एट अ टाइम छोड़ देना। ये कमांड राइट फंक्शन बना हुआ है आपके पास पूरा का पूरा, ठीक है ना। आपको बस ये यूज करना चाहिए इसे ना, डाटा राइट फंक्शन बना हुआ है, आपको पता हो कि कौन सी बिट सेट करनी है, क्लियर करनी है, सेट करनी है, क्लियर करनी है, बस आपको ये मालूम है पल्सेस के हिसाब से। कह रहा फंक्शन आपके पास कॉल होते चले जाएंगे। अब सारे इनिशियलाइज हो गए, अब डाटा से उठाना है। डाटा कहां है ये देखो, कोड मेमोरी का आखिरी में मैसेज बेबी हेलो वर्ल्ड कॉमा 0 क्यों लगाया है, आई होप तुमको याद हो, नल कैरेक्टर के लिए। इसका मतलब है मैं 0 सेंस करके प्रोग्राम को टर्मिनेट करूंगा, वो नल कैरेक्टर वाला फंक्शन है। आई होप वो याद है तुम लोगों को, जो चैप्टर नंबर 7 या कहीं बात कर रहे थे हम, नल कैरेक्टर। यहां अब सिर्फ एड्रेस उठाने, मैसेज शिफ्ट ऑपरेटर के बाद उसका याद है कोड मेमोरी का वो लोअर का एड्रेस की वैल्यू जो है वो R30 और R30 में R31 और R30 इसका मतलब है Z रजिस्टर की बात हो रही है। तुमने एड्रेस लोड कराया, Z के पास एड्रेस है, उस एड्रेस में जो डाटा है वो कहां लोड करा दिया R16 में, और एड्रेस में क्या कर दिया +1 कर दिया। फिर याद है हम कंपेयर करते थे, ये क्यों कंपेयर करते थे, CPI कंपेयर विद इमीडिएट वैल्यू, किससे 0 से, नल कैरेक्टर चेक कर रहे होते थे। अगर ये कंपेयर हो रहा है ब्रांच इफ इक्वल कब जंप करता है बच्चों, आई होप याद होगा, z इज इक्वल्स टू 1, और z इक्वल्स टू 1 कब आता है, जब n रिजल्ट 0 हो जाए। तो वो ऊपर वही कंपेयर कर रहा है कि भाई देखो बराबर 0 को तो नहीं है, जब 0 का बराबर हो जाएगा 0 फ्लैग 1 हो जाएगा तो जंप करके कहां आ जाओगे, एयर पे आ जाओगे। अदरवाइज अगर कोई डाटा आ रहा होगा जैसे HELLO 0 स्पेस की वैल्यू कोई ना कोई आ रही होगी तो ये जंप नहीं करेगा, सही है ना, सही कह रहा हूं ना, जंप नहीं, 0 फ्लैग 0 होगा, 0 फ्लैग 0 होगा तो क्या कह रहा होगा, कमांड रजिस्टर राइट के फंक्शन को कॉल कर रहे हो जो पीछे है, और लूप जंप कहां जंप करके लूप पे आ जाओ। ये काम उस वक्त तक करता रहेगा जब तक ये क्या डिटेक्ट ना कर ले, 0। जैसे ही 0 डिटेक्ट करेगा ये जंप का हेयर और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसने किसके थ्रू यूज किया है, कोड मेमोरी के थ्रू यूज किया। बाय द वे ये हमने काम किया हुआ है। और डाटा मैं फिर कह रहा हूं कमांड राइट, ये कॉल डाटा राइट या कॉल कमांड राइट बच्चों, ये फंक्शन वो पीछे तुम लोगों को सॉरी बताता हुआ आ रहा है। कहां बताया था उसने, यहां बताया था, ये पीछे ये कमांड राइट, ये क्या था डाटा राइट, ये फंक्शन तुम लोगों को बताया है। बस ये याद रहे बच्चों कि हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है, बस बेसिक आपने याद रखनी है, इनेबल पिन पे क्या देना है, पल्स कब जनरेट करानी है, ठीक है ना, और क्या काम करना है, पल्स जनरेट कब करानी है, R/W पे क्या सिग्नल देना है या RS पे क्या सिग्नल देना है, बस इन बातों का ख्याल रखना है। बाकी जनरल कॉन्सेप्ट वो ही है बच्चों। 4 बिट वाला छोड़ देना, वो भी आसान है, लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं। ये LCD का प्रोग्राम आप जरूर समझ लेना, रट्टा नहीं लगाना कोई भी बच्चों, क्योंकि रट्टा लगाओगे तो कंफ्यूजन ही रहेगी, आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ के बात करना। हम फर्दर इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बच्चों इसको भी जरूर समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर LCD के साथ आपका कीपैड जरूर इंटरफेस हो रहा होता है या अटैच होता है। क्योंकि मैं की से कोई की प्रेस करूं तो वो कहां डिस्प्ले हो, वो LCD पे डिस्प्ले हो, तो वो किस तरह होगा। तो LCD हमने समझ लिया किस तरह डाटा राइट करा रहा है। सबसे पहले LCD में उसको इनिशियलाइज कराना जरूरी है, इनिशियलाइज हो जाए तो फिर आप कोई भी डाटा राइट करा सकते हो। और वो चंद लाइनें हैं कि भाई इनेबल पिन पे क्या सिग्नल देना है, R/W बार पे क्या सिग्नल देना है, या RS पे क्या देना है, RS सेलेक्ट रजिस्टर, सही है ना। वो बता रहा था कि मैं यहाँ पर कमांड रजिस्टर को प्रोग्राम कर रहा हूँ, 1 का मतलब था मैं डाटा रजिस्टर को प्रोग्राम कर रहा हूँ। और जो हमारे पास R/W राइट था वो बता रहा था मैं रीड कर रहा हूँ या
राइट कराना मैं ज्यादातर राइट ही कराता हूँ, एलसीडी से रीड नहीं करता। और हमारे पास इनेबल क्या बता रहा था भाई, पल्स जनरेट कराओ हाई से लो, तो तुम्हारे पास जो भी डाटा है वो राइट हो जाएगा। यही काम हम बच्चों करवा रहे थे, आई होप आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ एलसीडी के साथ कीपैड का जिक्र हो रहा है, तो भाई वो कह रहा है इंटरफेसिंग द कीपैड टू द एवीआर, ये भी हम कर सकते हैं। एट द लोएस्ट लेवल कीपैड आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैट्रिक्स, जब और होता भी है बच्चों, तो कीबोर्ड है वो मैट्रिक्स ऑफ रोज और कॉलम्स फॉर्म में होता है। द सीपीयू बोथ रोज एंड कॉलम्स थ्रू पोर्ट, सीपीयू एक्सेस किस तरह करता है इनको, हमारे पास रोज और कॉलम्स फॉर्म में यहाँ कर रहा होता है, और उन्हीं एक्सेस के थ्रू ये बता रहा होता है कि तुम्हारे पास इस वक्त कौन सी की प्रेस हुई है। मैं इंशाल्लाह इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं यहाँ आप लोगों से बात यही कर रहा था कि कीबोर्ड भी जो है वो आपके पास इंटरफेस होता है एवीआर के साथ, और जो नॉर्मली हमारे पास इंटरफेसिंग है कीबोर्ड की, वो मैट्रिक्स ऑफ रोज और कॉलम्स फॉर्म में हो रही होती है। इसका मतलब है यहाँ मैं बोथ रोज और कॉलम्स को थ्रू पोर्ट एक्सेस कर रहा होता हूँ। 8x8 बिट्स का भी मैट्रिक्स हो सकता है बच्चों, 4x4 का भी होता है। जो नॉर्मल कीबोर्ड है वो तुम्हारे पास 8x8 है, तो बड़ी बड़ी मैट्रिक्स हो जाएगी, बड़ा कीबोर्ड हो जाएगा तुम्हारे पास। 4x4 तुम्हारे पास छोटी कीज होंगी, छोटा कीपैड सा होगा जिसमें नंबर्स आ रहे होंगे सिंपली, या कुछ ABCD अल्फाबेट्स आ जाएंगे। हम नॉर्मली यहाँ 4 और 4 मैट्रिक्स से जरूर बात कर रहे होंगे, किस तरह कर रहे होंगे वो आगे बता रहे हैं बच्चों। अच्छा, इस इंटरफेस के बाद देखो नेक्स्ट डायग्राम जो है ना, तो तुम्हारे पास यही है, 4x4 मैट्रिक्स बता रहा है यहाँ। यहाँ ये तुम देख रहे हो, ये एक ही पोर्ट की बिट्स है। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है एक पोर्ट की 8 बिट्स है, तो शुरू की 4 फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके लिए, कॉलम्स के लिए डिफाइन कर ली, तो आखिर की जो 4 है वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो ये देखो रोज को डिफाइन कर रहा है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एलसीडी है वो इसी मैट्रिक्स पे काम कर रही होती है, और मैं इसी तरह इसी मैट्रिक्स कीबोर्ड की जो पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगी, मैं उसी को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ या सेंस कर रहा होता हूँ, डिपेंड करता है। पोर्ट तो इसी तरह कनेक्टेड होंगी, बिट्स भी इसी तरह कनेक्टेड होंगी, मैं सेंस भी इसी तरह कर रहा हूँ, बस ये पोर्ट कौन सी होगी ये डिपेंड करता है कि मैंने किस पोर्ट के साथ कीबोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है। मैं अज्यूम कर लो फॉर एग्जांपल ये पोर्ट ए है, फॉर एग्जांपल पोर्ट ए की देखो 4 भी कॉलम्स में है, पोर्ट ए की बिट नंबर 0 है, पोर्ट ए की बिट नंबर 1 है, पोर्ट ए की बिट नंबर 2 है, और पोर्ट ए की बिट नंबर 3 है। पोर्ट ए की 0 1 2 3 तो कॉलम्स के लिए, याद रखना ऊपर से, तो डिपेंड करता है किस तरह का, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ मैंने ये किया हुआ है, पोर्ट ए की बिट नंबर 7 ये है, क्योंकि पोर्ट ए की 4 बिट्स हो गए ना, 4 बिट रिमेनिंग है। पोर्ट ए की बिट नंबर 6 ये है, पोर्ट ए की बिट नंबर 5 ये है, और पोर्ट ए की बिट नंबर 4 ये है। तो टोटल पोर्ट ए की जो बिट्स है वो 8 है, वो तमाम यूटिलाइज हो रही है रोज और कॉलम्स में कीपैड के साथ जब भी मैं उसको इंटरफेस कर रहा हूं। PA0 से लेकर PA3 तक कॉलम्स डिफाइन कर रहा है, और याद रखना ऊपर से PA7 से लेकर PA4 तक ये रोज डिफाइन कर रहा है। याद रखना ये रो की बिट नंबर 0 है, ये रो की बिट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वाइस वर्सा रिवर्स भी हो सकता है, यानी PA4 यहां रहो, PA5 यहां रहो, PA6 यहां रहो, और PA7 यहां रहो। मैंने क्योंकि एक एग्जाम्पल बुक में जो सॉल्व हुआ है ना बच्चों, इस तरह हुआ है जिस तरह मैंने अभी लिखा है, इसलिए मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और कॉलम की देखो बिट नंबर 0, और ये यही डिफाइंड है 0 1 2 3, तो कॉलम इस फॉर्म में डिफाइंड है और रोज इस फॉर्म में डिफाइंड है। बुक में एग्जाम्पल एक सॉल्व हुई है इसी हिसाब से हुई है, मुझे पोर्ट नहीं याद लेकिन बिट नंबर इस हिसाब से डिफाइंड हुई, इसलिए मैंने PA7 ऊपर रख लिया, यानी D0 की बात कर रहा है बच्चों। ये देखो D0 किसकी, रो की D0, ये D0 किसका है, कॉलम का D0, यानी पोर्ट की ये बिट्स हैं जो डिफाइन कर रहा हूं 0 1 2 3, या पोर्ट की 7 6 5 4 यही डिफाइंड है। ये रो दूसरी है, ये रो तीसरी है, ये रो चौथी है, यानी ये रो तुम्हारे पास सारी रोज की बिट डिफाइंड हो गई ये सारी, और ये किसकी डिफाइंड हो गई, कॉलम्स की डिफाइंड हो गई। याद रखना इसी फॉर्म में है। हम करते क्या है, हमारे सामने तो ये हार्डवेयर दिखाने के लिए कि देखो तमाम जहां पर सिग्नल जा रहे हैं सारी वैल्यूज जा रही हैं, इसको मैं क्या कर देता हूं एक्चुअली, ये तुम देखोगे यहाँ लिखा हुआ ये पोर्ट जो रोज है, रोज, दिस इज रोज, ये क्या है तुम्हारे पास, C1 लिख रहा हूं बच्चों, कॉलम। तो रोज जो है याद रखना
जिस पोर्ट की बात करो वो आउटपुट के तौर पे यूज होता है, और कॉलम हमारे पास इनपुट के तौर पे प्रोग्राम होता है, ये भी याद रखना। अगर तुम देखो दोनों को वीसीसी मिल रहा है, ये इनपुट, इसके इनपुट पे ये 1 सेंस कर रहा होगा, और यहां से भी वीसीसी मिल रहा है। अगर मैं यहाँ ग्राउंड 0 कर दूं सबको, ये देखो ये तमाम बिट्स बचो, ये तमाम बिट्स मैं यहाँ पर 0 कर दूं, 0 0 0 0, इसका मतलब है तमाम सिग्नल यहाँ क्या सेंस कर रहा होगा, 0 सेंस कर रहा होगा। अब यहाँ और यहाँ फिलहाल डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं है, सिग्नल क्या यहाँ से यहाँ, ये जो स्विच है यहाँ पर क्या सिग्नल आ रहा होगा, हाई ओपन, तमाम का तमाम वैल्यू यहाँ जा रही होगी इस कॉलम पे या यहाँ पर इस कॉलम पे तमाम। अगर इनमें से कोई भी स्विच, फॉर एग्जांपल ये स्विच प्रेस कर दूं मैं, ये देखो की प्रेस कर रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा बच्चों, ये जो पावर सीधी जा रही थी ये शॉर्ट सर्किट के थ्रू यहाँ जाएगी और इस पाथ के थ्रू लीस्ट पाथ ढूंढेगी। लीस्ट पाथ कौन सा होगा, ग्राउंड वाला, सारा का सारा काम यहाँ चलाएगा। इसका मतलब है इस कॉलम पे क्या वैल्यू है, ये क्या इनपुट क्या सेंस होगा, 0। और अगर यहाँ कहीं की प्रेस हुई तो यहाँ क्या सेंस होगा, 0। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 9 प्रेस हुई फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ कोई की प्रेस हुई ए तो यहाँ क्या 0, या यहाँ कोई एफ तो क्या 0। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर सेंसिंग कराऊंगा इन कहां पर, कॉलम्स में। इनिशियली सबको मैं हाई कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं इन पे 0 सेंस करूंगा। दोबारा सुन लो बच्चों, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ये हमारे पास ये तो उसी तरह है कि तुम्हारे पास जैसा ये कॉलम्स हैं और ये तुम्हारे पास रोज हैं। मैंने जिस तरह पोर्ट की बात की थी ना, PA0 से लेकर PA3 तक ये तुम्हारे पास कॉलम्स हैं, और PA7 यानी ये रो, पहली वाली रो है PA, लेकिन बिट उल्टी है PA7, और PA4 तुम्हारे पास पोर्ट की ये बिट नंबर 4 होगी रो की, मतलब रो इस तरह ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है, पहली PA7। क्योंकि बुक में ऐसे एग्जाम्पल है, वरना तुम उसको वाइस वर्सा और करके ऐसे भी कर देते थे। क्या कर देते थे, PA4 ये डिफाइन करते और PA7 इसको डिफाइन करते। हम प्रोग्रामिंग में करेंगे क्या, मैं तुमसे कहना, जैसे ये सिग्नल अब कोई भी यहाँ 0 सेंस हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 0 कर दिया, इस इसको यहाँ पर कॉलम्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू 0 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल आ रहा है। अब जो भी की प्रेस होगी जैसे ये, तो वो पर्टिकुलर कॉलम में 0 सेंस हो जाएगा। अच्छा 3 तो मैंने वैसे ही किया, तुम अगर बी भी प्रेस कर दोगे इस कॉलम में 0 सेंस होगा। ये हम बाद में सेंस करेंगे कि भाई किस रो की वजह से वो नंबर प्रेस हुआ है, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं, हम यहाँ पर 0 सेंस होते ना, जैसे 0 सेंस हुआ तो पता चला भाई कौन से 1 नंबर, कॉलम नंबर 3 में, यानी D0 D1 D2 D3 में कोई स्विच प्रेस। अब D3 में तो इस कॉलम में जो 3 रोज है, D0 D1 ये वाला बच्चों, D0 D1 D2 D3, अब किसकी वजह से ये की प्रेस हुई है, तो मैं क्या करता हूं, बारी बारी इसको 0 करता हूं, इस ये तो 0, ये तो आ रही है 0, इसको 1 1 1, ठीक है बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल बी प्रेस हुआ होता, 3 ने बी, तो यहाँ पर तो 1 आ रहा है, 1 और मैं प्रेस कर रहा हूँ ये भी, तो पोटेंशियल सेम होते, ये 0 सेंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। ये 0 उसी वक्त सेंस करता जब बी के यहाँ पर भी क्या होता, 0। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ ये वाली बात। ये मैंने तुमसे कहा ना पोर्ट में हम करते क्या, इनिशियलाइज, फिर सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अच्छा है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं और इसी के थ्रू हम सारे चीजें करते हैं। जब भी मैं LCD को प्रोग्राम करता हूं, मैं क्या करता हूं, एहतियातन ये तमाम वैल्यूज हाई कर लेता हूं, 1 1 1 1 अज्यूम कर लो, तमाम पे 1 आ रहा है, अज्यूम कर लो, सेंस कर रहा है। और यहां पर क्या है, 0 0 0 0, तमाम रोज जो हैं वो 0 हैं, तमाम कॉलम क्या सेंस कर रहे हैं, 1 1 1 1। अब जैसे ही कोई स्विच प्रेस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने तुमसे कहा था ये बी प्रेस होता है, तो जैसे क्योंकि ये 0 है बच्चों और यहां से सिग्नल पहले सीधा जा रहा था, लेकिन अब वो क्या स्विच के थ्रू होता हुआ इस लीस्ट पाथ की तरफ चला जाएगा, तो इस कॉलम में अब 0 सेंस नहीं हो रहा, क्या सेंस, 1 नहीं सेंस हो रहा, क्या सेंस होना शुरू होगा, 0। करंट अब तुम्हें मालूम है लीस्ट पाथ ढूंढता है, पहले तमाम में सब ओपन थे तो एक जैसी वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब ये अगर सारा करंट इसी पाथ से होता हुआ यहां चला जाएगा लीस्ट पाथ, तो इस पूरे कॉलम में क्या सेंस होना शुरू हो जाएगा, 0। जैसे ही 0 होगा, ये तमाम तुम्हें मालूम है रोज जो है वो 0 थी, लेकिन इस कॉलम में 4 रोज आ रही हैं, तमाम ही 0 थी, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इस कॉलम में तो 3 भी है बच्चों, इस कॉलम में तो 7 भी है, इस कॉलम में तो B भी है और इस कॉलम में तो F भी है।
अब मैंने जो ये वैल्यू 0 यहां सेंस की है, ये 3 की वजह से की है, 7 की वजह से की है, बी की वजह से की है, ये एफ कौन सा की प्रेस हुआ है? तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेता हूं, जो तमाम हमारे पास रोज थी ना 0, इनको देखो, फिर मैं दोबारा इनको मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं अब इसमें से क्या करता हूं, सिर्फ पहली रो को 0 करता हूं, इसको भी 1 कर देता हूं, रो को, इसको भी 1 कर देता हूं, इसको भी, और फिर दोबारा सेंस करता हूं। तो मालूम है यही की प्रेस है फिलहाल, इस सेकंडों में काम हो रहा था बच्चों, याद रखना सेकंड्स भी गलत क्या गया, ये माइक्रो मिली सेकंड, हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगाहर्ट्ज यानी 125 माइक्रो या नैनो, इससे ही कह रहा ना, इसी तरह की कोई वैल्यू पे तुम्हारे पास कैलकुलेट कर रहा होता है, या 0.125 माइक्रो पे, 125 नैनो पे, अगर मैं सही हूं बच्चों, तो इन्हीं वैल्यूज पे यानी माइक्रो नैनो यानी क्लॉक पल्सेस पे काम कर रहा होता, तो वो तो इतनी तेजी से काम कर रहा होता हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इंटरनली हम प्रोग्राम बनेंगे तो ऐसी सेंसिंग ऐसी होगी, पहले किसको कॉलम सेंस करो, सब 111, अगर कोई सिग्नल पर कोई की प्रेस नहीं हुई, जैसे कोई की प्रेस होगी वहां पर 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो फिर दोबारा सेंसिंग के लिए क्या करो, अब 1 बाय 1 रो को 0 करते जाओ, चेक करते जाओ कि किस रो की, ये 0 करोगे ना बच्चों, ये तो ओपन ही स्विच था, ये क्लोज है, लेकिन डेफिनेटली ये क्लोज है, तो यहां पर भी पोटेंशियल हाई है, हाई 5 वोल्ट है, और यहां से भी तुम्हारे पास 5 वोल्ट पोटेंशियल बराबर है। याद रखना यहाँ क्या सेंस कर रहा होगा, कुछ भी सेंस नहीं कर रहा होगा, यानी हाई सिग्नल ही आ रहा होगा, 1 1 1 1, पोटेंशियल बराबर ही है ना यार, प्रेस भी है तो कोई 0 सेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 कैसे तुम्हें मालूम है ना, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्विच को प्रेस, ये वाले से ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर भी क्या है +5 वोल्ट, यहाँ पे भी क्या है +5 वोल्ट। अब स्विच प्रेस भी कर दो और मैं यहां से यहाँ मेजर करूं तो क्या मेजर करूंगा, यहाँ पर भी +5 वोल्ट ही आ रहा होगा ना, +5 वोल्ट ही देखो यहाँ से यहाँ सेंस कर रहा है, और ये +5 वोल्ट ही है, तो सेंसिंग में यानी यहां से यहाँ अगर हो तो ग्राउंड कनेक्ट रहता, लेकिन यहां से यहाँ तो नीचे +5 है तो वो भी सेंस हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसका मतलब 5 वोल्ट ही सेंस कर रहा है, 1 ही आ रहा है यहाँ पर, इसको भी नहीं, फिर बच्चों इसका मतलब ये सही नहीं है, फिर क्या करेगा, फिर इसको 1 करेगा, इसको 0 करेगा, बारी बारी, अभी भी ये स्विच प्रेस है, तब भी हम 1 आ रहा होगा, तब पे सब पे 1 आ रहा होगा, नहीं ये भी नहीं है, फिर क्या करेगा बच्चों, फिर 1 1, अब इसको 0 करेगा, इसको 1 करेगा, ये स्विच प्रेस है, याद रखना अब ये सही पोटेंशियल पे आ गया, और सारा सेंस ये, जैसे ये 0 हुआ पता चल जाएगा ये सिग्नल किसकी वजह से आ रहा था, यहाँ पे क्या सेंस करेगा, 0 सेंस करेगा, ये 1 ये 1 ये 1, जैसे ही इसने कॉलम में 0 सेंस किया और रो क्या थी, D2 0 थे, हम फौरन पहचानेंगे कौन सी की प्रेस हुई है, बी, यही प्रोग्रामिंग एक्चुअली हमने करनी है, तो ये सेंसिंग करनी है, यानी ये लॉजिक बनानी है, ये सिस्टम को नहीं पता भाई, सिस्टम को हम बताएंगे कि इस लॉजिक की जरूरत नहीं भाई, ये जब भी की प्रेस होगी और ये रो और ये कॉलम पे 0 0 आएगा तो इसका मतलब है फला की प्रेस होनी चाहिए और वही आउटपुट पे प्रिंट होनी चाहिए, यही एक्चुअली बच्चों हमने प्रोग्रामिंग में करना है, और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल लगता है हमको, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, अगर एक दफा प्रोग्राम समझ में आ जाए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये हार्डवेयर समझने वाली बात है कि मैं पहले क्या कर रहा हूं, तमाम कॉलम्स को 1 कर रहा हूं, तमाम रोज को 0 कर रहा हूं, फिर सेंस कर रहा हूं भाई कॉलम्स को, किस कॉलम में 0 आता है, की प्रेस होने के बाद फलना कॉलम में आएगा, कॉलम में आएगा, लेकिन बच्चों कॉलम में तो 4 रोज हैं, कोई भी की प्रेस हो सकती है, फिर पर्टिकुलर रो निकालूंगा मैं कॉलम्स की वजह से, और फिर आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई अगर ये कॉलम 0 आता है फला रो के 0 होने से, तो इसका मतलब है यही की प्रेस हुई होगी, और डेफिनेटली वही की प्रेस होती है, यही रिजल्ट निकालता है बच्चों, कि माइक्रो और नैनो सेकंड में काम कर रहा होता है। अगर हम समझे कि भाई की प्रेस करके बिल्कुल थोड़ी देर होल्ड भी कर लो तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही तुम की होल्ड करोगे माइक्रो नैनो सेकंड में होता है, फौरन ही रिजल्ट आना शुरू होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि रिजल्ट कैसे वेरीफाई हो रहे होंगे, और ये जो मैंने तुम लोगों को हार्डवेयर समझाने की थोड़ी सी कोशिश की, यहाँ पर इनकी क्या वैल्यूज आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी वैल्यूज, हम थोड़ा सा यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, क्या कह रहा है आगे, आगे चलते हैं। अब बच्चों स्कैनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, स्कैनिंग एंड आइडेंटिफाइंग, वही हम जो बात पीछे फिगर देख रहे थे, ये वाली फिगर, ये 4x4 मैट्रिक्स था रोज एंड कॉलम्स के हवाले से, तो तुम 2 डिफरेंट पोर्ट्स भी करना सकते हो, हमने नॉर्मली आसानी के लिए क्या किया, एक ही पोर्ट को यूज किया जो तुम्हारे प्रोग्राम में भी यूज किया, वही बच्चों को समझाने को, ग्राउंडिंग रोज एंड रीडिंग कॉलम्स, तो तमाम रोज को मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ तमाम रोज को ग्राउंड यानी 0 कर देते हो, कॉलम्स को पढ़ते हो, अज्यूम करते हो, और भी ऐसे होता है तमाम तुम्हारे पास वैल्यू 0 आ रही होती है, यहाँ पर 0 0 0, सॉरी 0 नहीं, तमाम कॉलम हम अज्यूम 1 1 1 आ रहे होते हैं, कर भी देते हैं। 0 कब आएगा, किसी भी कॉलम में, किसी भी कॉलम में जब कोई की प्रेस होगी, की प्रेस होगी
तो फिर हम क्या करेंगे, तमाम रोज को हाई करके बारी बारी रोज को जीरो करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे भाई कौन से कॉलम जीरो हो रहा है, अगर फला रो जीरो हो रही हो तो, और उससे फिर की आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ तुमको समझा भी रहा है, चाहो तो पढ़ लेना। अब जैसे यहाँ बता रहा पीछे थी ना कि, आई होप तुम लोगों को भी नजर आ रही हो बच्चों, और जरूर समझ रहे होगे इंशाल्लाह, जरा सा और पढ़ोगे देखोगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझाने की कोशिश भी कर रहा है, क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करता है कीज को। अगर रोज की कौन सी बिट है, डी नॉट बिट, और कॉलम की D2 बिट, बच्चों देख लेते हैं, याद रखना कॉलम की D2 बिट, रो की D नॉट बिट जीरो हो तो क्या होगी, कॉलम की, हम बात कर रहे थे कॉलम कहां है, कॉलम की D2 बिट बच्चों, ये थी डी, कॉलम की D2 और रो की D नॉट। तो बच्चों याद है, रो की D नॉट और कॉलम की D2, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये तुम्हारे पास की नंबर 2 की तरफ इशारा कर रहा है। और ऐसा ही होगा, देखना कौन सी की प्रेस हो रही है, यहाँ पढ़ते हैं, ये फला फला देखो की नंबर 2 प्रेस हो रही है। इसी तरह तुम चाहो तो बी भी आइडेंटिफाई कर लेना, रो D1 है, कॉलम D3 है, रो D1 है, कॉलम D3 है। D1 और D3 किसकी तरफ इशारा कर रहा है, 7 की तरफ बच्चों। इसका मतलब है कौन सी की देखो यहाँ प्रेस हुई है, 7 ही प्रेस हुई है, तो तुम देखो 7 यहाँ प्रेस हुई है। बस हमें ये ख्याल रखना है हम किस की बात कर रहे हो, किस तरह बात कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज है, जो अभी तुम लोगों को समझा रहा था। तो उसका फ्लो चार्ट समझा रहा है बच्चों, कुछ बातें बता रहा है कि बस ये की जीरोस वन एस की कैरेक्टर्स हमारे पास जा रहे होंगे, डिबाउंसिंग भी हो जाती है, बाद बात की प्रेस करो बच्चों, तो इस डिबाउंसिंग की वजह से होता है कि बाद बात गलती से की प्रेस हो जाती है और फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो हमने प्रोग्रामिंग में सारे ऑप्शन रखे हुए कि गलती से प्रेस हो गई है दोबारा से वेरीफाई करे, सारे प्रोग्राम में सारी चीजें रख, मतलब एक हमने एडिशनल फीचर्स भी रखे हैं, देखते हैं प्रोग्राम पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बच्चों, बड़ा प्रोग्राम है काफी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा है, बस कॉन्सेप्ट को समझो यार कि वो क्या रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर पोर्ट सी पे बच्चों, बस ये याद रखना, ये गलती से उसने वही जो तुमसे कहा था ना, पोर्ट सी की बिट यूज की हुई है, प्रोग्रामिंग में और भी समझा दूंगा। ये मेरे ख्याल से गलत लिखा है उसने, ये उल्टा लिख दिया बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोर्ट सी ही यूज किया है इन कॉलम के लिए। अच्छा यहाँ से लिख रहा हूँ, PC0 से लेकर PC3 तक वो किसके लिए है, कॉलम के लिए है, यानी ये बिट नंबर कॉलम की 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और फिर 3, 4 बिट्स। और बच्चों रोज था दूसरा, वो है पोर्ट सी की बिट नंबर 7, ये रो की 0 बिट है, याद रखना, सही है ना। और पोर्ट सी की बिट नंबर 4, ये तीसरी बिट है, यानी इसमें 1 और 2 भी होंगे, ये होगी 6, पोर्ट सी की बिट नंबर 6, और ये होगी 5, पोर्ट सी की बिट नंबर 5, ये दूसरी। भाई ये याद है ना, ये सीक्वेंस इसी फॉर्म में, ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ी सी गलती है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है, मैंने जो लिखा है आपके पास कनेक्शन ऐसे ही है, पोर्ट सी की बिट नंबर 0, कॉलम नंबर पहला है 0 है, फिर पोर्ट सी की बिट नंबर 1 कॉलम नंबर 1 है, पोर्ट सी की बिट नंबर 2 कॉलम नंबर 2 है, पोर्ट सी की बिट नंबर 3 3 है। तो ये 4 तुम्हारे पास कॉलम्स और रोज भी इसी फॉर्म में, लेकिन PC7 जो है वो 0 रो को आइडेंटिफाई कर रही है, PC6 कॉलम नंबर रो नंबर 1 को, PC5 रो नंबर 2 को, और PC4 रो नंबर 3 को। इसी फॉर्मेट में है, हम इसी फॉर्मेट में इसको रीड भी कर रहे होंगे। अब देखते हैं। अच्छा इन्होंने नाम दे दिया बच्चों, यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, उसके बाद क्या दिया, की पोर्ट नाम दे दो, किसका, पोर्ट सी का की पोर्ट, पिन सी का नाम दे दो की इन, और DDR-C का नाम दो की DDR-D। इट्स अप टू यू कि तुम ये नाम यूज करो, ये नाम इक्वेट करा लिया।
कॉल फंक्शन यूज कर रहे हैं, सॉरी यहां गलत कर दिया ये मैंने, इसको हटा दूं। हमने यहाँ क्या किया है, स्टैक को इनिशियलाइज करा लिया। अगर आप ये देखें, ये 4 लाइनें स्टैक को इनिशियलाइज कराने की। अब ये फंक्शन देखना बच्चों, जो यहां से ही है, एफ लोड कराया DDRD में, ठीक है ना, आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए DDRD को आउटपुट पोर्ट बना लिया, और F0 लोड कराया कहां पर, की DDR यानी DDRC में। अगर F0 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है क्या, मैं यहां लिख दूं कि 1 1 1 1 0 0 0 0, यही कराया ना बच्चों। कहां, मैं लिख देता हूं, पोर्ट C किसकी, DDR, है ना, ये देखो DDR किसकी, पोर्ट C पे लोड कराया। इसका मतलब है तुम क्या कह रहे हो, शुरू की 4 बिट हमने किसके लिए रखी है, तुम देखो यहां कॉलम्स के लिए, कॉलम को क्या बना लो, इनपुट बना लो, और आखिर की 4 बिट बट्टो किसके लिए है, यहां क्या है, किसके लिए, ये देखो रोज के लिए, उसको क्या बना लो, आउटपुट बना लो। और अगर तुमको पीछे याद हो, हमने यही तो किया हुआ था, कॉलम्स क्या थी, इनपुट थी, यहां तुमने कॉलम्स, ये जो 0F लोड कराया ना, 0F ये वाला, सॉरी F0 गलत कर गया, 0F नहीं F0। तो यानी तुमने यहाँ क्या किया है, F शुरू की 4 बिट किसके लिए है, रोज के लिए, रोज को तुमने क्या बना लिया है, आउटपुट पोर्ट, यहाँ 1 सेंड करके, और शुरू की बिट किसके लिए है, कॉलम्स के लिए, उनको 0 से सेंड करके क्या मतलब इनपुट पोर्ट। ये हमने काम कर लिया यहाँ पर बच्चों, DDR एक तरह से सेंड करके। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाली बात मेरी क्लियर है, तो दोबारा से सुन लेना। मैं सर्किट अगर दिखा दूं क्लियर करके इसको, सर्किट अगर तुम लोग देखना चाहो बच्चों तो जरूर देख लो। सर्किट क्या था, ये देखो, सर्किट में यही बात तो कह रहा हूं था, शुरू की 4 बिट इनपुट के लिए हैं, तुमने 0 लोड कराया, और आखिर के 4 बिट रोज के लिए तुमने उसको क्या बना लिया, आउटपुट पोर्ट बनाया है। यही यहाँ सर्किट पर तुम्हारे सामने कर भी ना है। नेक्स्ट आई होप नजर आ रहा था तुमको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये देखो F0, शुरू की 4 बिट, शुरू की 4 बिट 0, शुरू की 4 बिट 0 पोर्ट पे क्यों, इनपुट 0 क्यों कर रहे हो, इनपुट बनाने के लिए, और आखिर की 4 बिट रो के लिए, उसको क्या सेंड किया है, 1 1 क्यों किया है, इसको क्या बनाना है, आउटपुट आउट बनाना है। तुमने वहां देखो क्या सेंड किया है, F सेंड किया है, कहां गया, सॉरी ये F सेंड किया है, ये तो DDR में सेंड किया बच्चों, ठीक है ना। तुमने बता दिया कि भाई कौन सी बिट इनपुट बना लो, कौन सी बिट आउटपुट बना लो। अब देखो वैल्यू भी तो लोड कराओगे, वहां वैल्यू क्या लोड करा रहे हो, अब ये काम यहां से स्टार्ट कर रहे हो। ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये इनिशियलाइज चेकिंग का पोर्शन है, कोई गलती से की प्रेस हुई है या नहीं हुई है, और या पहली दफा की प्रेस करने के लिए प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, पहली दफा तो की प्रेस, उसके बाद 2 चेक और भी रखे हुए एहतियातन, जानबूझ के चेक रखें, तुम आगे चेक रखना चाहो ना रखना चाहो, इट्स अप टू यू। सिर्फ ये कि कोई गलती से ये चेकिंग यहाँ डबल दफा इसलिए हो रही है, ये सिर्फ ये वेरीफाई कर रहा है कि हम गलती से बार बार तो कोई की प्रेस नहीं कर रहे थे, या मेरा हाथ लग गया था की प्रेस हो गया था। यहाँ ये वेरीफाई कर रहा है कि हमने ही की प्रेस की है, ताकि वो प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करे, और जो भी पर्टिकुलर की प्रेस की है उसके हिसाब से आउटपुट पे वो वैल्यू सेंड कर दे। तो कुछ चेक हमने रखे, इट्स अगेन कह रहा हूं अप टू अस कि हमने इसको चेक रखना है या नहीं रखना, एहतियातन रख लो तो अच्छा है। अब देखो F0 था ना DDR में, अब वैल्यू की पोर्ट क्या है भाई, ये है की पोर्ट, क्या है, पोर्ट C पर डाटा सेंड कर रहे हो, क्या सेंड करो, 0F 0F मतलब भाई इनपुट पर क्या सेंड करो, एक तरह से इनपुट की वैल्यू, तमाम वैल्यू क्या कर दी तुमने, हाई कर दी, और जो आउटपुट पोर्ट थी उन तमाम वैल्यूज को क्या कर दिया, 0 कर दिया। मैं एरे रख के से भी समझाने की रहा हूं, F0 तो DDR में था, 0F क्यों है, यानी जो आउटपुट पोर्ट है उन सबको 0 कर दिया, जो इनपुट पोर्ट थे उन पे क्या कर दिया, एक तरह से क्या सेंस कर रहे हो, 1 सेंस कर रहे हो, और उसको कहां लोड कर दिया, R20, और R20 कहां से कर दिया, की पोर्ट, यानी पोर्ट C पे सेंड कर दिया। अब इसका मतलब है जितनी रोज है वो तमाम रोज क्या हो जाएगी,
ऑल, जीरो कर दी तुमने प्रोग्रामिंग में, और कॉलम्स ऑल को क्या कर दिया, वंस कर दिया प्रोग्रामिंग में, वंस कर दिया बच्चों। अब तुम नीचे चेक करो, लेबल लगाया, वेट फॉर रिलीज, एहतियातन नो ऑपरेशन, फिर की इन, की पी इन, ये पी इन सी से वैल्यू लोड करा रहे हो, ना रीड कर रहे हो पूरी पोर्ट को, पी इन सी से R21 में। R21 को एक्चुअली क्या करा रहे हो बच्चों, R21 को यहां अगर देखो, R21 को ये वाला पोर्शन में R21 जो कीज लिया और एंड करा रहे हो किससे, 0F से ही। फॉर एग्जाम्पल कोई की प्रेस नहीं हुई, तो की में क्या था, तुम्हारे पास तमाम रोज क्या थी, 0 0 0 0, तमाम कॉलम्स क्या थे, 1 1 1 1, ऐसे ही था ना बच्चों, कोई की प्रेस ही नहीं हुई फिलहाल, नहीं। और इसी वैल्यू को तुम एंड करा रहे हो किससे, ये पी इन की बच्चों, सॉरी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू दोबारा लिख देता हूं मैं, ये वैल्यू किसकी थी, अभी हम लिख रहे थे, पी इन सी की वैल्यू थी, और उसको किससे, और उसको कहां लोड कराया, R21 में लोड करा दिया। उसके बाद इसको किससे एंड करा रहे हो, इमीडिएट डाटा क्या है, 0F 0 0, सिर्फ चेक करने के लिए, कोई की तो प्रेस नहीं हुई, 1 1 1 1, सेम वैल्यू से एंड कराओगे, क्या वैल्यू आएगी, 0 0 0 एंड। हमें एक्चुअली फिलहाल देखो 0F से क्यों एंड कराना था, कि मुझे फिलहाल कॉलम वेरीफाई करने थे, कॉलम प्रेस हुआ तो F से कराऊंगा, तो F में क्या होगा, अगर ऊपर जो भी डाटा होगा वो नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा, 1 ऊपर देखो 1 है, ये भी 1 है, अगर कोई बिट 0 थी तो 0 1 1 1 1 एंड F से करा दो। अगर मेरे पास कॉलम पहले वेरीफाई हो गए तो मुझे पता चलेगा कि की प्रेस हुई है, और अगर की प्रेस हुई है तो फिर मैं बारी बारी रो को चेक करूंगा, तो फिलहाल इसने रो को 0 चेक हुआ, फिर कंपेयर करा रहा है ब्रांच करने के लिए, एक्चुअली भाई सीपीआई करा दो इमीडिएट, अगर सेम वैल्यू है सेम वैल्यू है, R21 में सेम ही वैल्यू रहेगी भाई, क्योंकि सेम वैल्यू से सेम, की कोई प्रेस ही नहीं हुई है, की प्रेस ही नहीं हुई है, ये अब उसको चेक कर रहा है इमीडिएट वैल्यू से, और कह रहा है ब्रांचेस कर जाओ, ब्रांच कहां कर जाओ, ब्रांच कहां कर जाओ बच्चों, यहाँ इज नॉट इक्वल, याद रखना ये नॉट इक्वल, अभी तो हमारे पास ब्रांच इज नॉट, ये क्या है, 0 फ्लैग जब 0 हो, फिलहाल 0 फ्लैग यहाँ पर जब भी कंपेयर कराएगा सेम वैल्यू को, 0 फ्लैग क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सेम वैल्यू है आपस में। ये उस वक्त चेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल जब प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया और गलती से कोई की प्रेस रह गई, इसका मतलब है कोई रिजल्ट आ रहा है, एंड कराएगा, ऐसे ही कह रहा हूँ 1 प्रेस रह गया था बच्चों, ऐसे ही कह रहा हूँ 1 प्रेस रह गया था, तो वैल्यू आ रही थी एंड कराने का ना, ये वैल्यू तुमने यहाँ लोड कराई, R21 में ये वैल्यू लोड हुई, 3 से वैल्यू 0 0 1 1 1 0 लोड हुई, एंड करा रहे हो किससे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 1 1 1 और 0 तो एंड क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डाटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। मैं एहतियातन समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग की, और यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में तो सिर्फ समझा रहा था कि यहाँ पर सेम वैल्यू आए, और अगर की प्रेस हुई भी हो तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है गलती से कोई की प्रेस हुई है, अगर कोई की प्रेस नहीं हुई होगी तो लूप से बाहर आ जाए, आगे जाएगा, आगे जाता हूं मैं, वहां पर भी हम दोबारा वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ रीचेकिंग के लिए कि भाई किसी ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, गलती से तो नहीं की प्रेस कर दी थी, या की प्रेस तो नहीं रह गई थी, तभी तुम तो यहाँ चेक कर रहे हैं। और अगर कोई की प्रेस हुई भी होती, कोई की फॉर एग्जांपल प्रेस हुई, तो R21 में देखो वैल्यू सेंस करता, कहां गया, यहाँ PNC से वैल्यू R21 में आता, फॉर एग्जांपल 1 ही प्रेस हुआ है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 0 0 0 0 कॉलम में आता 0 सॉरी 1 1 1 0, ये R21 में होता, पहली की प्रेस हुई भी है, फिर एंड करा देते इसको किससे, 0 0 0 0 1 1 1 1 से, रिजल्ट क्या होता है एंड कराने के बाद, जो ऊपर वाला देखो 0 1 1 1 आना, ये होता है ना एंड में 0 0 0 0, R21 में वैल्यू सेव होती है एंड कराने के बाद, फिर इसको कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर में तो क्या हुआ, क्या होता है कंपेयर में बच्चों, सब्ट्रैक्शन ही होती है, 0 0 0 0 और 1 1 1 1, सब्ट्रैक्ट करा देते सीपीआई, कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती है, तो मैंने लिख दिया R20 में कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती, तो 0 फ्लैग 0 होता, 1 नहीं होता, क्योंकि तुम्हें मालूम है डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू होती तो 0 फ्लैग 1 हो जाता, वो 0 फ्लैग 0 होता, तो ये क्या कर रहा है, ब्रांच कर जाओ कब, जब नॉट इक्वल कब ब्रांच करता है, जब 0 फ्लैग 0, 0 फ्लैग 0, इसका मतलब की प्रेस हुई भी फिर भी जंप कर रहा है, इसलिए कर रहा है
कि जब इसने इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम बनाया तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इनिशियलाइज होते ही फौरन की प्रेस नहीं होगी, इसका मतलब है कि कोई गलती से की प्रेस पहले से रह गई है तो दोबारा चेक करिए, उस लूप से बाहर ही नहीं निकलेगा। तुम पहले से अपनी की दोबारा चेक कर लोगे, भाई गलती से कोई की प्रेस तो नहीं रह गई थी। और अगर कोई की प्रेस नहीं होगी तो बच्चों ये जो अभी मैं बात कर रहा था, कोई की प्रेस नहीं होगी तो डाटा सेम रहेगा। कोई की प्रेस नहीं हुई है, की प्रेस नहीं हुई है तो ये क्या सेंस करेगा, 0 0 0, यानी तमाम रो 0, तमाम कॉलम 1 1 1 1, यही R21 में वैल्यू लोड करेगा ये R21, और वो दोबारा उसी वैल्यू से एंड करा दोगे। एंड इसलिए करा रहे हो 0F से कि मुझे सिर्फ कॉलम को ही चेक करना है, रोज फिलहाल नहीं, तो मैंने F से करा 1 1 1 1, सेम वैल्यू ही है F0, तो क्या होगा रिजल्ट 0 0 0 0। मैं रोज से चेक करनी, कॉलम 1 1 1 1 जो ऊपर डाटा हुआ नीचे दोनों सेम है ये। फिर उसको सीपीआई करा दोगे, सीपीआई किससे करा रहे हो, उससे वो भी 0 0 0 0 1 1 1 1, एंड रिजल्ट आप क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0। अब जीरो फ्लैग क्या होगा बच्चों, 1 होगा, जीरो फ्लैग 1 होगा, तो अब ये ब्रांच ये वाला नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि प्रेस नहीं है ये पहले। अब ये आगे चलेगा, अब आगे जाएगा, देखते हैं हम आगे जाके क्या कर रहा है। तो आगे जाएगा, एक और इंटरेस्टिंग चीज अब आगे आएगी बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये सिर्फ चेकिंग के लिए था, चेकिंग के लिए था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो आगे जाएगा, आगे अब ये एक्चुअल की प्रेसिंग को चेक कर रहा है, अब ये एक्चुअल की प्रेसिंग को चेक करेगा। पहले था कि गलती से की प्रेस तो नहीं रह गई थी, अगर रह गई थी तो जीरो फ्लैग जीरो होगा, जीरो फ्लैग जीरो होगा तो भाई वापस ऊपर जाओ, सही ना, वापस ऊपर जाओ। तो मतलब है जीरो फ्लैग 1 होना चाहिए, कोई भी की प्रेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी की प्रेस नहीं है। अब यहां आएगा, अब देखेगा भाई दोबारा से, ठीक है ना, दोबारा से कोई भी की प्रेस नहीं है, नो ऑपरेशन, वैल्यू लेगा R21 में, कोई की अभी भी कह रहा हूं प्रेस नहीं है, फिर वो एंड कराएगा, फिर कंपेयर कराएगा। अब ब्रांच इक्वल कब जम करता है बच्चों, याद है, जब जेड फ्लैग 1 होगा। अगर कोई की प्रेस नहीं की होगी बच्चों तो सेम वैल्यू आ रही, सेम वैल्यू कंपेयर करने के बाद जीरो फ्लैग 1 होगा, कहां चला जाएगा, यहीं पे। कब तक इस लूप में रहेगा, जब तक मैं पहले चेक करा था कि भाई गलती से तो की प्रेस नहीं होगी, अगर गलती से कोई प्रेस नहीं हो तो लूप से बाहर, अब चेक दोबारा करो की प्रेस हुई है नहीं हुई है, लूप में रहो, ये देखो अब यहाँ लूप में रहेगा। कब तक लूप में रहेगा बच्चों, इस लूप में जब तक की प्रेस नहीं हो जाती। जैसे की प्रेस करोगे ना, फिर एक और चेक, चाहो ये वाला चेक चाहो तो लगा लो, चाहो तो ना लगाओ। अब दोबारा चेक करेगा कि वाकई में की प्रेस की है या नहीं की, दोबारा चेक कर रहा है। होता किसी ने एक दफा गलती से दबा के छोड़ दियो, अगर दोबारा छोड़ दियो तो दोबारा सब जीरो रहेंगे, जीरो रहेंगे तो दोबारा इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा भाई जब। लेकिन अगर की प्रेस की होगी तो जीरो, यहाँ पे भी देखना जीरो फ्लैग 1 हो रहा होगा, की प्रेस गलती से होगी दोबारा 1 हो जाएगी, यानी कोई इनपुट नहीं आ रहा हो, कोई तमाम, अगर मैं आसानी के लिए कहूं, तमाम रोज तुम्हारे पास एफ 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 ही आ रहे, सॉरी तमाम कॉलम्स तुम्हारे पास, सॉरी बच्चों कॉलम्स, तमाम कॉलम्स तुम्हारे पास एफ 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 ही आ रहे होंगे। अगर तमाम कॉलम्स तुम्हारे पास एफ 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 भी आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम तमाम वैल्यू हाई आ रही होंगी, हाई हो रही होंगी, जीरो फ्लैग 1 आ रहा होगा, कंपेयर करोगे सेम वैल्यू को, जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, यानी एंड रिजल्ट 0, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कोई की प्रेस की थी मैंने बच्चों, ठीक है ना, कोई की प्रेस की थी, इसका मतलब है अगर कोई की प्रेस की थी, अब ये इसका मतलब है इस लूप में नहीं रहेगा, अब ये आएगा, इसका मतलब है कोई रो तुम्हारे पास, जैसे मैं आसानी के लिए तुमसे कहता हूँ, मैं उस फिगर पे दोबारा आता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं उस फिगर से दोबारा। यहां तक बच्चों, सॉरी मैं यहां तक, आई होप ये जो बात यहां तक कह रहा था ना, ये बार बार की प्रेसिंग चेकिंग है, पीछे भी यही था और यहाँ पर भी की प्रेस हुई है या नहीं हुई ये वेरीफाई कर रहा है। किसको देखते हुए, सिर्फ तुम शुरू की बिट देखो, किसको, F जो 1 है, F0 F और F, शुरू में क्या था तुम्हारे पास, कॉलम्स थे, इसका मतलब तुम किसको वेरीफाई करो, कॉलम्स को वेरीफाई करो। कॉलम में कोई जीरो आया या नहीं आया, कॉलम में कोई जीरो आया या नहीं आया बच्चों, ये वेरीफाई हम लोगों ने करना है। मैं पीछे सर्किट पे आ रहा हूं बच्चों, सॉरी सर्किट पे आ रहा हूं, ताकि सर्किट से दोबारा से समझने की कोशिश करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ हम इससे कोशिश कर रहे हैं, जो मैं अभी तुम लोगों को बता भी रहा था कि भाई ये कॉलम्स हैं, इस कॉलम को मैं मॉनिटर कर रहा हूं, इसको रहते रहते हमने क्या कर दिया था F, और इनको क्या कर दिया था 0, तमाम जीरोज हैं, तमाम 1 है।
जब भी कोई की प्रेस होगी मैं तुमसे कहता फला कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर मैं रोज की तरफ आऊंगा और रोज को आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं अभी एहतियातन तुमसे कहता हूं, एहतियातन कहता हूं, ये पहली रो ही है जिसकी वजह से की प्रेस हुआ है, लेकिन की है वो 1, मैंने 1 प्रेस किया है, इसका मतलब है D1 0 हो जाएगा। सही ना, रो कौन सी है, 1, ये वाली रो, ये इसकी वजह से की प्रेस हुई है, यानी ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इस कॉलम में रो की वजह से कौन सा हो सकता है, 1 ही हो सकता है, क्योंकि इस रो में तो 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉलम ढूंढोगे जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है, तो इस रो में कौन सा कॉलम 0 हो रहा है, D1, और D1 किसकी वजह से सिर्फ 1 ही हो सकता है, इसका मतलब की मैंने 1 प्रेस किया। ठीक है बच्चों, अब ये अज्यूम करते कि मैंने ये 1 प्रेस किया, मुझे इस लोकेशन पे जाना है, लोकेशन पे जाने के लिए आगे प्रोग्राम पे जाते हैं, क्या कह रहा है प्रोग्राम, देखते हैं। यहां तक जो इनिशियलाइजेशन थी बच्चों, जो तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो मैं सिर्फ की प्रेसिंग बता रहा था। इसका मतलब है मैंने तुम लोगों से शुरू में कहा कि जो हम मॉनिटर कर रहे थे वो अगेन अभी कहा हम कॉलम्स को वेरीफाई कर रहे हैं, और रोज को बाद में करेंगे, पहले कॉलम को आइडेंटिफाई करो कि कॉलम की प्रेस हुई है। जब यहां हम देख रहे थे ये वाला इनपुट लिया बच्चों, यहां देते हैं ये कीन से इनपुट लिया, ठीक है ना, तो फिलहाल हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, तमाम रोज हमारे पास कहते 0 0 0 0 थी, जैसे कि प्रेस हुई मैंने कहा फला कॉलम तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, कौन सा कॉलम, कॉलम D1, तो 1 1 0 1 ये रिजल्ट आएगा बच्चों यहाँ पर R21 में, किसकी वजह से, ये याद है हमारे पास ये क्या था, कॉलम्स था, ये क्या था, रोज था, और ये याद है पोर्ट सी की में कह रहा था बिट नंबर 01, PC1 की वजह से ये तुम्हारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैंने वेरीफाई, तो फिर वही कंपेयर करेगा, है ना, एंड रिजल्ट रहेगा R21 में, तुम्हें मालूम कंपेयर कराने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ फ्लैग चेंज रहेगा, फ्लैग चेक करेगा। सही ना, R21 में ये वैल्यू है, क्या वैल्यू R21 में, 0 0 0 0 और 1 1 0 1, उसको कंपेयर कर रहे हो 0 0, सॉरी इसको कंपेयर करो, हाँ ये वाली F से कंपेयर करोगे, 0 फ्लैग 0 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि कोई रिजल्ट आएगा ना बच्चों डिफरेंस के बाद, सेम वैल्यू होती तो एंड रिजल्ट 0 हो जाता, 0 फ्लैग 0 होगा, ये तो जंप नहीं करेगा, ये तो उस वक्त करता है जब 0 फ्लैग 1 होता, 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, ये वैल्यू अभी आता हूं बच्चों इसमें। अब मुझे फला पर्टिकुलर रो आइडेंटिफाई करनी है बच्चों, रो आइडेंटिफाई करनी है, तो अब देखो इसमें क्या किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ये देखो, ये जब मैंने वेरीफाई दोबारा लिख रहा हूँ, R21 में मैंने वेरीफाई किया, डाटा क्या था 0 0 0 0, सॉरी 1, इसको दोबारा लिख देता हूँ 0 0 0 0 1 1 0 1, ये था R21 बच्चों, यहाँ कहा, यहाँ जो तुमने सेंस की थी कि यहाँ ये फिर एंड कराया, कंपेयर कराया, सिर्फ जंप करने के लिए, जंप नहीं करेगा, नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब यहाँ क्या कह रहे हो, R21 में नई वैल्यू लोड कराओ, क्या वैल्यू लोड कराओ, 0 1 1 1 1 1 1 1, तो मतलब तुमने यहाँ क्या किया, सिर्फ पहली रो को, अगेन तुमसे कह रहा था पहली रो किसको कह रहा है, PC7 को कह रहा है, यहाँ पर PC7 को, ये रो है, ये कॉलम्स हैं, इस रो को 0 किया, बाकी तमाम रोज को 1 कर दिया, और कॉलम भी ऐसे दोबारा 1 कर दिया, तमाम देखो कॉलम 1 कर दिया, फिर R21 में वैल्यू ले रहे हो, अगर की प्रेस है तो याद रखना, अगर की प्रेस है तो रिजल्ट क्या होगा, नो ऑपरेशन, सॉरी R21 में की इनपुट से ले रहे हो, नो ऑपरेशन, सॉरी ये आउट करा दी, ये वैल्यू आउट करा दी, उसके बाद ये लोड कर दी, फिर पिन से वैल्यू ले रहे हो देखो R21 में, और दोबारा सेंस कर रहे हो, और वो एंड करा रहे हो, वही कंपेयर करा रहे हो, सही है ना, ये चेक करने के लिए कि वाकई में अगर तुम्हारे पास ये रो 0 है और तुमने सेंसिंग की किसकी,
दोबारा से PNC की, पहले तो पूरी पोर्ट पे ये वैल्यू सेंड करा दी, ये वाली क्या कहने के लिए भाई कि सिर्फ रो नंबर 0 को 0 करो, बाकी तमाम रोज को 1 कर दो। जो पहले तमाम 0 थी, देखो पहले ऊपर ये तमाम 0s थी, मैं सब बिट को चेंज कर दिया, और कॉलम दोबारा सारे 1 कर दो, फिर चेक करो 3C से वैल्यू लो, अब क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर की प्रेस रहेगी याद रखना, तो ये होगा 0 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 0 1, क्योंकि याद है हमने पर्टिकुलर रो की वजह से तो हमारे पास की प्रेस हुई थी, और की क्या प्रेस की थी 1, अभी की आइडेंटिफाई नहीं हुई है, तो ये पता चल गया फला कॉलम 0 हो रहा है, किसकी वजह से, इस रो की वजह से ही हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, सारी कंपेयर करने के बाद रिजल्ट निकाल रहा है। अगर रिजल्ट तुम्हारे पास क्या है, 0 फ्लैग 0 है, जो यहाँ हो रहा होगा, क्योंकि 0F नहीं आ रहा होगा रिजल्ट, ये आ रहा होगा, ये वैल्यू आ रही होगी, जब आपस में कंपेयर हुआ और 0 फ्लैग, हम 0 फ्लैग 0 है 1 नहीं है, तो कहां जंप करने को कह रहा है, कॉलम नंबर 1, ये कह रहा है यहां ब्रांच कर दो, यहां ब्रांच करोगे तो यहां ब्रांच करोगे, तो देखो नेक्स्ट पेज पर यहां ब्रांच करेगा, कहां, कॉलम 1 पे, ये आ गया कॉलम 1 पे आ गया, क्योंकि इसकी वजह से की प्रेस हुई है, अब ये कॉलम 1 पे आ गया। अब कॉलम 1 पे क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, कॉलम 1 पे अगर तुम लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, देखो कॉलम 1 क्या करा रहा है, LDI करा लो, क्या LDI करा लो, तुम यहाँ पर एड्रेस, याद है इसका मतलब, देखो अच्छा पहले ये देख लेना, ये नीचे बच्चों ये वाला पोर्शन, ये कोड मेमोरी पे तुमने वो की पैड की वैल्यू डिफाइन की हुई है, के कोड 0, यानी अगर पहली रो पे तुम्हारे पास कौन कौन सी की है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, दोबारा आऊंगा उसी की पे, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7, ये गलती है, ये यहाँ पर 7 है, फिर 8 है, 9 है, A है, B है, C है, D है, E F है, ये मुख्तलिफ रोज वाइज, देखो ये रोज वाइज है वैल्यू, और वैल्यू बताइए कि भाई कोड 0 अगर डाटा है तो उसमें एक रो में क्या वैल्यू सेव है, फिर कोड के कोड 1 है तो उसमें एक रो में क्या वैल्यू सेव है, के कोड 2 है तो उसकी एक रोज में क्या वैल्यू लो, तो सारी वैल्यूज बताई हुई है यहाँ पर, ये कोड में याद है ना, LPM की कमांड है, मैं आता हूं। तो अब तुमने पहले तो ये डिफाइन कर लिया किस रो और किस कॉलम की बात है, कॉलम नंबर बच्चों 1 में था, कॉलम नंबर 2 में था, ये पहले आइडेंटिफाई करना है, मेरे से गलती में छोटी सी कर गया, पीछे आता हूं मैं, जी छोटी सी गलती ये कर गया बच्चों, मैंने तो कॉलम नंबर 1 में कहा था, 0 में नहीं कहा था, मैंने डेटा क्या अज्यूम किया था यहाँ पर तुम्हारे सामने कि भाई जो ये रो 0 की 0, बाकी सब क्या किया 1 1 1 था, 1 1 1, बाकी 1 1 1 1 था, ये लोड कराया था R21 में, R21 की की पोर्ट क्या था बच्चों, ये तुम्हारे पास था पोर्ट C, वहां डाटा सेंड किया, और ये की इन क्या था, ये है PNC से वैल्यू ले लो, सेंड करने के बाद क्या किया था, पहली रो को 0 किया और तमाम कॉलम्स को 1 कर दिया और बाकी रोज को भी 1 कर दिया, जो ऊपर पहले क्या था 0 0 0 0 0 1 1 1 1, वहां पहले तमाम रोज तो तुम्हारे पास 0 थी, लेकिन तमाम कॉलम्स क्या थे 1 थे, तो की प्रेस हुई, पता चला, तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ पहली रो को, ये जो बाकी रो थी ना सब 0 0, पहली रो को 0 किया, बाकी तमाम को 1 कर दिया, और तमाम तमाम कॉलम्स को भी 1 कर दिया। अब दोबारा सेंस कर रहा हूं, सेंस करो, वैल्यू आइडेंटिफाई करो, क्या ये तुम्हारे पास कॉलम नंबर 1 की वजह से ही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही बच्चों, ये की इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वहां याद रखना रोज डिफाइंड है, और उस रोज में वो था 0 1 2 3, पहली रो में सारी वैल्यूज डिफाइंड थी। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस कॉलम में तुम्हारे पास 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, हम बारी बारी चेक करेंगे। अगर पहली
रो को 0 करने के बाद, और यहाँ आ रहा होगा, मैं तुमसे यही कहा था ना कि कॉलम में जैसे ही मैंने PNC लिया और वैल्यू ली, अगर पहली रो की वजह से ये हो तो क्या हो जाएगा 0 1 1 1, लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा 1 1 0 1। तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि पहली रो की वजह से कॉलम नंबर 0 नहीं, कॉलम नंबर 1 0 हो रहा है। तो कहां ब्रांच कर जाओ वो कहेगा, अगर ये वेरीफाई हो जाए, ब्रांच इफ नॉट इक्वल, ब्रांच इफ नॉट इक्वल सिर्फ उसी वक्त जंप करता है जब 0 फ्लैग 0, और जब डिफरेंट वैल्यू हो रही होंगी, सेम नहीं होंगी, तो ब्रांच कॉलम 1 पे कर जाएगा, कर जाएगा। तो क्या रिजल्ट लेके आएगा बच्चों, हम ये आगे बात कर रहे थे, हमने कहा भाई ये वैल्यूज पहले से सेव हैं, याद रखना कोड मेमोरी में नीचे वाली, ये कोड मेमोरी में ये वैल्यू सेव है पहले से इस लोकेशन, और एड्रेस भी बताया मैं भाई, ये देखो रो नंबर 0, पहली लोकेशन पे क्या वैल्यू है 0, दूसरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है 1, तीसरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है 2, उसके बाद वाली लोकेशन पे क्या है 3, फिर कोड नंबर 1 पे उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे, ये सब चलता चला जाएगा। हमने की क्या प्रेस की थी 1, हमने इस पे पहुंचना है। अभी तो हमने कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया और रो आइडेंटिफाई कर ली, देखिए ना रो 0 की वजह से वैल्यू आई है, 0 की वजह से आई है, तो कह रहा है भाई इस लोकेशन पे पहुंचो, सबसे पहले के कोड 0 का जो भी एड्रेस है, क्योंकि कॉलम नंबर 1 की वजह से था, तो भाई ठीक है कॉलम नंबर 1 की वजह से के कोड की पहली लोकेशन का एड्रेस कहाँ 830 और 831, याद रखना 830 और 831 किसकी बात कर रहा है, जेड रजिस्टर की बात कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात कर रहा है यहाँ, और हमने कोड मेमोरी से वैल्यू उठा लिया था जेड रजिस्टर की वैल्यू। एड्रेस इनिशियल, इनिशियल किसका एड्रेस है के कोड 0, के कोड 0 क्या है, जो भी लोकेशन का पहला क्या एड्रेस है 0 की लोकेशन का एड्रेस, हालांकि हमने 1 प्रेस किया, वो लोड हो जाएगा 830 और 831 में जेड रजिस्टर में, और कहां जंप कर जाओ आर फाइंड कहां है यहाँ पर, इस फाइंड पे आ जाओ। अब मैंने एक्चुअली फाइंड करना है भाई 0 प्रेस है, 1 प्रेस है, 2 प्रेस है, 3 प्रेस है, क्या कह रहे हैं बच्चों, यहां पर जैसे फाइंड आउट किया LSR करा दो R20 में, R20 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी अगर तुम लोग को याद हो 0 1 1 1 1 1 0 1। LSR क्या होता है बच्चों, LSR होता है लॉजिकल शिफ्ट राइट, यानी इस तरफ शिफ्ट कराओ, 0 यहां से इंड्यूस कराओ, और जो आखिरी बिट है वो कहां जाती है 0 फ्लैग में चली जाती है, सॉरी गलत कह गया, कैरी फ्लैग में चली जाती है। जैसे शिफ्ट कराओगे क्या हो जाएगी, कैरी फ्लैग में क्या वैल्यू हो जाएगी 1, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 इंड्यूस कराओगे तो 0 0 1 1 1 1 1 0, कैरी फ्लैग क्या हो गया था बच्चों, सॉरी यहाँ में कैरी फ्लैग क्या हो गया था 1, ये शिफ्ट कराने से, ये वाला लॉजिकल शिफ्ट राइट कराने से। उसके बाद नीचे कह रहा हूं ब्रांच कर जाओ अगर कैरी क्लियर्ड हो, कहां ब्रांच कर जाओ मैच पर, क्या यहाँ कैरी क्लियर है, नहीं कैरी तो 1 आ रहा है, कैरी 1 आ रहा है तो मैच पे नहीं जाएगा, क्या करेगा z की वैल्यू को एहतियातन कहां सेव कराएगा R20 में, z के एड्रेस में क्या करेगा +1, और दोबारा कहां चला जाएगा फाइंड जंप फाइंड पर, फिर दोबारा इसको LSR कराएगा दफा, फिर एक बार 0 इंड्यूस कराएगा 0 0 0 1 1 1 1 1, और कैरी फ्लैग का ये क्या चलेगा यहाँ 0, जैसे 0 इसका मतलब है नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया बच्चों, ये इसने एक दफा शिफ्ट कराया है, शिफ्ट कराने का मकसद ही यही था, क्या मकसद था कि आप कैरी फ्लैग को सेंस करो, हम कैरी फ्लैग को कैसे सेंस कर रहे हैं, हम कैरी फ्लैग को किस तरह सेंस कर रहे हैं बच्चों, जो भी नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस आ गया z +1 हो गया, नई बात की थी ना, पहली दफा शिफ्ट कराया 0 0 1 1 1 1 1 0, कैरी फ्लैग को चेक करो, कैरी फ्लैग तुम्हारे पास क्या है, कैरी फ्लैग अगर तुम्हारे पास, कैरी फ्लैग क्या है यहाँ पर, अगर कैरी फ्लैग तुम्हारे पास 0 है तो मैच पे, इसका मतलब है तुम लोकेशन पे पहुंच गए, तुम्हारे पास z में वही वैल्यू नहीं, तो फिर क्या करो z में एक इंक्रीमेंट कराओ, सही है ना, z के पास नेक्स्ट एड्रेस आ गया, फाइंड पे आ जाओ, R20 में आता है एक वैल्यू, ये क्या करेगा पहले ही LSR करा दिया था R21 में, दोबारा एक और दफा LSR कराओगे, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा 0, कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा, इसका मतलब है z के पास नेक्स्ट यानी इस लोकेशन पे एड्रेस आ गया था 1 का, अब बिल्कुल सही लोकेशन पे आएगा, तो एड्रेस तो एक इंक्रीमेंट करा दिया था ना, इनिशियलाइज कहां से z में ये वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी जो किसका एड्रेस है 0 का,
तुमने LSR करा के सिर्फ कैरी फ्लैग को चेक करने की कोशिश की, नहीं है वो वैल्यू, Z एड्रेस का क्या एक इंक्रीमेंट कर दो, यानी Z 0 से 1 की लोकेशन पे आ जाए। फिर तुमने उसको LSR कराया, बच्चों बिट ऐसी सेट होती है कि भाई तुम्हारे पास ये 0 फ्लैग होना चाहिए, यानी ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ रहा होगा, तुम देख लेना। ये 0 कराया, इसका मतलब है मैं मैच पे आ गया, मैच पे आ गया, Z के पास जो वैल्यू है वो कहां लोड करा दो, R20। Z तो 1 के एड्रेस पे था और हमने 1 नहीं प्रेस किया था, उसकी वैल्यू R20 में लोड होगी, R20 को पोर्ट डी पे भेजोगे और कहां जंप कर जाओगे, दोबारा से इनिशियलाइज शुरू के प्रोग्राम में जंप कर जाओगे, जहां से हमने बच्चों सिस्टम अपना स्टार्ट किया था, प्रोग्राम में स्टार्ट किया था। कहां पर ये क्या कह रहा है बच्चों, ग्राउंड ऑल जीरोस। ग्राउंड ऑल जीरोस कहां है तुम्हारे पास, ये देखो यहाँ पहुंच गया, ग्राउंड ऑल जीरो बिल्कुल इनिशियल पे, दोबारा से सेंसिंग, और दोबारा वही की प्रेस होगी, बार बार वही चलता रहेगा और आउटपुट को वही प्रिंट कराता रहेगा, तुम्हें नजर आएगा 1 ही प्रिंट हो रहा है, यानी इसका मतलब की 1 प्रेस की हुई है। जब तक तुमने की प्रेस 1 की भी है, की छोड़ भी दोगे, आउटपुट पे एक ही वैल्यू वो लैच करा लेगा, वही वैल्यू प्रिंट करा रहा होगा, अनटिल मैं कोई नहीं, या ऐसा भी है बच्चों, ऐसा ही है, बल्कि इस प्रोग्राम में, यहाँ इस प्रोग्राम में ऐसा ही है, ये कब तक वही वैल्यू प्रिंट कराएगा जब तक मैंने की प्रेस की है। जैसे ही की रिलीज करूंगा, यानी की पैड छोड़ दूंगा, तो दोबारा से 0 वैल्यू प्रिंट करा देगा, क्योंकि मैंने की छोड़ दिया, दोबारा से इनिशियलाइज कराएगा, यही वैल्यू चल रही होंगी। अगर मैं पीछे देखूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई और की ले लो यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई डाटा ले लो, कोई यहाँ का ले लेते हैं, कोई डिफरेंट की ले लेते हैं, ताकि हम किसी और लोकेशन पे पहुंच सकें, देख लेते हैं ऐसी। यही बात कह रहा था ना हम, एक मिनट, हम दूसरे कॉलम पे चले जाते हैं, हम दूसरे कॉलम पे चले जाते हैं। हम ये देखो, पहले में 0 1 2 3 था, फिर 7, हम ये की प्रेस करते हैं 7। इसका मतलब है तुम्हारे पास कौन सी कॉलम है, D3 है, यहाँ क्या आ रहा होगा 0, बाकी क्या आ रहा होंगी 1 1 1, और रो कौन सी है, रो दूसरी है, ये 0 होगा, बाकी क्या होगा 1 1 1, यानी ये 0 हो और रो ये वाली 0 हो, तो इसका मतलब है की प्रेस है 7। ठीक है बच्चों, याद रखना D3 कॉलम की सबसे आखिरी बिट और रो की दूसरी बिट, ये प्रेस की हुई है तो 7 पे पहुंचना चाहिए। ये देखते हैं जल्दी से प्रोग्राम में, क्या हम उस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। आपने प्रोग्राम इनिशियलाइज कराया, पोर्ट्स की वैल्यू को, स्टैक को इनिशियलाइज कराया, पोर्ट डी को आउटपुट पोर्ट बनाया, पोर्ट सी की, ये देख लेना, पोर्ट सी की जो कॉलम्स थे उनको इनपुट बनाया, 0 0 0 सेंड करके 0 0 0, और एफ लोड कराया बच्चों यहाँ पर रोज को 1 1 1 सेंड करके आउटपुट पोर्ट DDR-D पे, सॉरी DDR-C पे तुमने लोड करा दिया, ये देखो यहाँ। फिर मैंने तुमसे कहा था 0F तुमने सेंड कर दिया की पोर्ट पर, पोर्ट सी पर। की पोर्ट क्या है, की पोर्ट देखना पोर्ट सी है, आप ये सेंड किया, यानी क्या कर दिया, तमाम रोज 0 कर दी, 0 0 0 0 जिनको तुमने आउटपुट पोर्ट बनाया था, और जो इनपुट थी उन सबको क्या कर दिया, कॉलम 1 1 1 1। अब सेंस कर रहे हो यहाँ पर, याद है सेंसिंग, क्योंकि गलती से तो प्रेस नहीं हुई, गलती से प्रेस हो गई है तो वापस ऊपर चले जाओ, और अगर गलती से प्रेस नहीं हुई है, कोई 0 है तो लूप से बाहर आओ, आगे जाओ, आगे जाके फिर ये की प्रेस। अब यहाँ नॉर्मल की प्रेसिंग चेक कर रहा है, और एक नहीं दो दफा कर रहा है, तुम चाहो तो एक ही चेक लगा सकते हो, एक दफा यहाँ चेक कर रहा है और दूसरी दफा यहाँ चेक कर रहा है। अगर वाकई में कोई की प्रेस हुई होगी, हमने क्या प्रेस किया था बच्चों 7, अगर मैं 7 का कोड लिखूं यहाँ पर, हमने क्या देखा था, रोज, रोज कौन सी थी, पहली ये मैंने याद रखना, PC7 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, PC7 की बिट को रोज के लिए क्या कह रहा हूँ, ये रो नंबर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, पोर्ट सी की बिट नंबर 6, पोर्ट सी की बिट नंबर 5, पोर्ट सी की बिट नंबर 4, ये रो की ये बिट्स हैं।
हमने 7 प्रेस किया था, तो याद है पोर्ट सी की बिट नंबर 7 1 ही होगी, पोर्ट सी की बिट नंबर 6 0 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, रोज वाइज। और कॉलम के लिए पोर्ट सी की बिट नंबर 0, पोर्ट सी की बिट नंबर 1, पोर्ट सी की बिट नंबर 2, पोर्ट सी की बिट नंबर 3, ये इसी तरह 0 1 2 3। ये कौन सी बिट हमने देखा था? 1 1 1, ये बिट पोर्ट सी यानी उसकी बिट नंबर 3 जो है कॉलम की, ये 0 होनी चाहिए, और रो की बिट नंबर 2 ये 0 होनी चाहिए। ये एक्चुअली मुझे सेंस करना है। अगर मैं डाटा कंबाइंड लिखूं ना, यहाँ पर ये देखो कंबाइंड इस तरफ लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो वैल्यू बनेगी 1 0 1 1 कंबाइन, और 1 सॉरी ये होगी 0 0 1 1 1। ठीक है ना? ये किसकी है? कॉलम की बिट नंबर 3 है, और ये रो की बिट नंबर से वैसे लिखो 2 है। ये हमने वहां डिसाइड किया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। अच्छा, यही चीज हम डिफाइन कर रहे थे, अगर याद हो तो। मैं वापस लेके जा रहा हूँ, एक दफा समझने वाली बात है। हम यहाँ ऑफलाइन में थोड़ी डिटेल में समझ रहे हैं, ऑनलाइन में तो शायद बड़ा टाइम लग जाए हमको, लेकिन ऑफलाइन में ये हमको एडवांटेज है, हम ये यहाँ बात कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, यही चीज मैं यहाँ तुम्हारे सामने कह भी रहा था। आई होप ये हमें नजर भी आ रही थी उस वक्त। ये वाली, ये देखो, ये 7 प्रेस की थी, ये बिट नंबर ये 0 होगी, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ क्या होगा बच्चों? ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। वेरीफाई कर लो डाटा, यही तो है। बिट नंबर 2 इसकी रो की बिट नंबर 2 हमने की हुई है, और कॉलम की बिट नंबर 3, कॉलम की बिट नंबर 3 हमने 0 की हुई है। ये सेंस होनी चाहिए अगर मैंने की 7 प्रेस की है, मुझे इस लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। ये देखो प्रोग्रामिंग में क्या ये वेरीफाई हो रहा है, ये डाटा हमने लिख लिया, हमने वेरिफिकेशन देख ली है। अब आगे वेरीफाई करते हैं क्या ये वैल्यू आ रही थी प्रोग्रामिंग में। इंशाल्लाह आ रही होगी बच्चों, प्रोग्राम इसी हिसाब से बना हुआ है, सिर्फ समझने की बात है। ये चीज़ें थोड़ी सी एरेज कर देता हूँ ताकि कोड जरा सा बेहतर नजर आ जाए। ये वाली चीज़ें आई होप चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। समझ गया ना? ये वाली चीज़ मैंने तुम लोगों को समझाई है, क्या समझाई है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। बच्चों इसी तरह डिटेल में बता रहा हूँ और टाइम ले रहा हूँ, ताकि जब तुम लोग पढ़ो सुनो तो समझ लो। यहाँ हमने एक दफा की वेरीफाई की क्या प्रेस हुई, अगर कोई की प्रेस नहीं हुई वापस ऊपर जाएगा, दोबारा रीचेक करेगा, कोई की प्रेस नहीं हुई ऊपर जाएगा अगर कोई की गलती, और अगर कोई की प्रेस हुई भी होगी तो डेफिनेटली उस हिसाब से डाटा आ रहा होगा। फिर डाटा आ रहा होगा, तुम देखो मैं रोज की तमाम बिट, रोज की पहली बिट और तमाम बाकी रोज 1 कर दूंगा, और कॉलम को दोबारा से क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा, उसको की पोर्ट पे लोड कराऊंगा। की पोर्ट क्या था पीछे बच्चों? सॉरी, की पोर्ट था तुम्हारे पास, ये देखो की पोर्ट था पोर्ट सी पर, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूँ, वो बना लूँ। यहाँ यही काम यहाँ पर किया, पोर्ट सी पर हमने उसको पोर्ट सी को पर्टिकुलर फॉर्म में आउटपुट पोर्ट बना लिया। सिर्फ पहली रो को तुमने क्या किया? 0, बाकी सबको 1 कर दिया। कॉलम तो 1 है ही, फिर रीड कर रहे हो, चेक कर रहे हो। यहां पर चेक करते हैं बच्चों, हमने तो ये, अगर मैं चेक करूंगा बच्चों यहाँ पर, तो हमने तो पहली रो 0 की है। पहली रो 0 होने की वजह से हमारे पास, देखो पहली रो 0 होने की वजह से हमारे पास ये की प्रेस नहीं, हमारे पास तो दूसरी रो 0 होने की वजह से की प्रेस हुई नजर आएगी। इसका मतलब है अगर मैं इसको 0 कर रहा हूँ पहली रो को, तो एंड रिजल्ट यहाँ अब मैं सेंस कर रहा हूँ पिन पे, तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? यहाँ पर जो ये की रीड करेगा, यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ, क्या की रीड करेगा? पिन सी की वैल्यू ले रहे हो, क्या होगा बच्चों? ये सेम वैल्यू रीड करेगा तुम्हारे पास पिन सी की, तुम्हारे पास रोज, चाहे रोज की ये वैल्यू हो, ये 0 1 1 1, ये रोज 0 ही रहेगी बच्चों, क्योंकि मैं हमने 0 किया हुआ है, तो बाकी तमाम बिट 1 है। और कॉलम तमाम क्या रहेंगे? 1 1 1 1, चारों को चारों कॉलम 1 आएंगे। अब तुम देखो, हमारा काम इस वक्त यहाँ देखो चेक करना फिलहाल किसको था? कॉलम्स को। यहाँ ये वाला काम कॉलम्स को चेक कर रहा है, ये वाला काम कॉलम को चेक कर रहा है। पहले उसने ऊपर कॉलम्स को चेक किया,
जब रिजल्ट डिफरेंट आया तो उसने पर्टिकुलर रो को 0 करके फिर दोबारा कॉलम को चेक किया, लेकिन कॉलम तो तमाम 1 आ रहे हैं, क्योंकि इस रो की वजह से तो की प्रेस हुई नहीं, तमाम कॉलम 1 होंगे, तो यही रिजल्ट होगा 0f ही रिजल्ट होगा। तो बाकी तुम्हें मालूम है 0 से कुछ भी एंड कराओ, रिजल्ट क्या होता है 0 0 0 0 और 1 1 1 1, तो बाकी ये बिट क्या होंगी 1 1 1 1 जो एंड है, और ये क्या हो रहेंगे तमाम 0 0 0 0, ये होगा ना 0 से कोई चीज एंड हो 0 ही होती, तो उसने फिर रोज को इग्नोर किया या कॉलम को चेक किया, कॉलम तमाम 1 ही आ रहे हैं, कंपेयर किससे करा है, वही 0f से ही, कोई डिफरेंट वैल्यू तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, अगर आ रही होती तो 0 फ्लैग क्या होता बच्चों 0 होता, क्योंकि दोनों डिफरेंस कंपेयर करता, डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, नहीं आ रही, यहाँ पर सेम आ रही है 0f ही आ रही है, 0 फ्लैग क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, इसका मतलब है यहाँ पर ब्रांच नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट पे देखो, अब उसने पहली रो जिसको, ये देखना बच्चों, ये पहली रो जिसको उसने 0 किया था उसको 1 किया, और दूसरी रो को यहाँ क्या कर दिया 0 कर दिया, बाकी वही तमाम, अब दूसरी रो को चेक कर रहा है, दूसरी रो की बस है तमाम कॉलम 1, फिर R21 से वही ले रहा है, 3C से वैल्यू R21 में, फिर कंपेयर कर, अब दोबारा कंपेयर करेगा, याद है अब वैल्यू ये वाली आएगी, ये वाली, अब दूसरी रो की वजह से डेफिनेटली, जिसको दूसरी रो को तुम लोगों ने बच्चों यहाँ, ये देखो हमने प्रोग्रामिंग में ये वाली, ये दूसरी रो को बच्चों हमने यहाँ क्या कर दिया है 0 कर दिया, दूसरी रो को 0 कर दिया, जैसी दूसरी रो 0 होगी, याद रखना, अब जब तुम इनपुट लोगे ये वाला कॉलम नंबर 3 0 हो जाएगा, यही रीड होगा डेटा 1 0 1 1, जैसे यहाँ होता है 0 1 1 1 1, यहाँ अब डाटा क्या रीड होगा बच्चों, मैं इसको मिटा यहाँ लिख रहा हूँ डेटा, अब डेटा रीड होगा 1 0 1 1, लेकिन अब पहले ऊपर तमाम ऊपर कॉलम 1 1 1 1 थे, अब कॉलम क्या हो जाएंगे 0 1 1 1, ये डाटा रीड होगा, जैसे ही डाटा रीड होगा बच्चों ये कंपेयर कराएगा, एंड में ये वैल्यू तमाम 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 1 1 1, क्योंकि मुझे कॉलम चेक करना था, रोज को मैंने 0 से एंड करा दिया, तो ये 0 0 0 0 हो जाएंगी, ये क्या रह जाएगा 0, सॉरी ये f है 1 से f 0 f से कर दी, ये क्या ऊपर जो भी डाटा होगा 0 1 1 1, तो 0 ये वैल्यू आ गई, 0 7 एक तरह से वैल्यू आ गई मेरे पास, कंपेयर कराएगा, रिजल्ट आ रहा होगा 0 फ्लैग, यहाँ क्या आ रहा होगा बच्चों 0 फ्लैग 0 आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है 0 फ्लैग 1 का बोल रहे, एंड रिजल्ट 0 हो जाए, कंपेयर में दोनों सेम वैल्यू माइनस करो, सेम वैल्यू नहीं है, अब सेम वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो कहां जंप कर जाएगा कॉलम 2 पे आ जाओ, अब कॉलम 2 पे क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ क्लियर करता हूँ, कॉलम 2 पे आ जाओ भाई, कॉलम 2 तो फौरन यहाँ से प्रोग्राम से आगे, या याद रखना ये सारे कॉलम को चेक ही कर रहा है, कॉलम 2 पे आ जाएगा, पहले हम कॉलम 1 पे गए थे, ये रहा कॉलम 2, कॉलम 2 क्या कह रहा है भाई, कॉलम 2 अब लोकेशन निकालेगा, उसने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉलम 2 एक वैल्यू है जो एक्चुअली रो 2 की वजह से, कॉलम 2 रो 2 की वजह से, एक्चुअली ये रो 2 है, एक्चुअली रो 2 रो 2 की वजह से कॉलम नंबर 3 में 0 आ रहा था, यानी 0 1 2 3 में 0 आ रहा था, तो ये वो रो है जिसकी वजह से इस कॉलम में आ रहा था, तो सबसे पहले क्या करो, इस रो की पहली लोकेशन के कोड 1 का जो याद है शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी पहली लोकेशन का एड्रेस जो है वो लोड करा लो R30 और R30 यानी Z रजिस्टर में, बच्चों ये याद है Z रजिस्टर है, और ये देखो कोड 1 की पहली लोकेशन का एड्रेस क्या है 4, आने का हमें कहाँ जाना है, ये 5 6 7 पे, हमने 7 प्रेस किया था, याद है 7 पे जाना है, हमने पहली लोकेशन का एड्रेस अभी हम फाइंड करेंगे, 7 अभी फाइंड आउट, हमने सिर्फ 4 का एड्रेस लोड करा और कह रहा है फाइंड आउट करो, यही लोकेशन है क्या, वो फाइंड पे आ जाता है, फाइंड क्या करा रहा है, अब देखो प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट ऐसे बनाया है, ऐसी लॉजिक बनाई है, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है, LSR कराओ, अब LSR के लिए क्या करा, R21 में डाटा था, मैं लिख देता हूं यहाँ क्या था 1 0 1 1 0 1 1 1, ये था R21 में, पीछे हम यही देखते हुए आ रहे थे बच्चों, अगर तुमको याद हो ये वाला डाटा यहाँ देखते हुए आ रहे थे, ये यहाँ कहीं, ये अब ये डाटा वेरीफाई करना है कि क्या ये, अब वो कह रहा भाई इसको LSR करा दो, LSR करा दो, LSR से क्या कह रहा है, तुम अगर तुम गौर करो ना बच्चों इस प्रोग्राम में, LSR क्या करता है, यहाँ वैल्यू 0 इंड्यूस कराता है, कहाँ MSB बिट में, और इसकी LSB बिट कहाँ मूव हो जाती है बच्चों, LSB बिट है, ये मूव हो जाती है कैरी फ्लैग में, ठीक है, ये कैरी फ्लैग में मूव होती है, और ये कैरी फ्लैग में इंड्यूस किया किसको एक्चुअली चेक कर रहा है, ये 0 को ही चेक कर रहा है, नीचे जो मैच कर रहा है ना, देखो नीचे जो चेक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ब्रांच इफ कैरी इज क्लियर, एक्चुअली ये क्या देख रहा है,
कि कैरी फ्लैग में 0 आ रहा है, और 0 कब आ रहा है बच्चों याद रखना, वो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम की वजह से। तो पर्टिकुलर लोकेशन ये इस तरह निकालते कि अगर 0 आ गया तो मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच गया, और 0 भी इसी लोकेशन पे इंड्यूस हुआ है, तो मैं उस लोकेशन का एड्रेस नीचे आ रहा होगा, वैल्यू आ जाएगी। अभी हम किस लोकेशन पे थे, 4 पे, जो नहीं हमारे पास कहां है, 7 पे। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहला LSR कराओ और कैरी फ्लैग को चेक करो। LSR कराते हैं पहली दफा में, क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 × 0 इंड्यूस करा, ये हो जाएगी 1 0 1 1 0 1 1, और कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। कैरी फ्लैग 0 है नहीं है, इसका मतलब है ये लोकेशन मैच नहीं हुई। मैच नहीं हुई तो जंप नहीं करेगा, नहीं करेगा, नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा। Z के एड्रेस में Z की वैल्यू एहतियातन सेव कर रहा है R20 में, यानी 4 का कोड कहां सेव कर रहा है, R20 में, या आउटपुट पे नहीं सेंड करना अभी। और Z के एड्रेस में +1 कर रहा है, यानी Z किस लोकेशन पे आ जाए, 5 का एड्रेस पे आ जाए, यानी 5 की वैल्यू 5 एड्रेस पे। फिर दोबारा फाइंड करो, फिर LSR करो, फिर LSR कराते हैं, फिर 0 0 0 1 0, क्या होगा 1 1 0 1, कैरी फ्लैग फिर क्या है बच्चों, 1 है तो 5 कर रहा था, फिर मैच नहीं हुआ। फिर Z का वैल्यू R20 में, फिर Z +1 कराएगा, Z अब किसके एड्रेस पे आ जाएगा, 6 के एड्रेस पे आ जाएगा, फिर फाइंड पे आएगा, फिर फाइंड में फिर कराओ LSR 0 0 0 1, अच्छा, और 0 1 1 0, कैरी फ्लैग फिर क्या है 1, 7 के एड्रेस 6 के एड्रेस पे था, फिर मैच नहीं हुआ, फिर Z पे वैल्यू सेव कराएगा, Z में +1, अब एक्चुअली क्या आ गया हूं, 7 के एड्रेस पे आ गया हूं, फिर फाइंड पे जाएगा, फिर LSR कराओ 0 0 0 0 1 0 1 1, और कैरी फ्लैग बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये कैरी फ्लैग 0 होगा, चेक करेगा ब्रांच इफ कैरी इज क्लियर, कैरी इज क्लियर, यस कैरी इज क्लियर, तो कहां जंप कर जाओ बच्चों, अब ये मैच पे आ जाएगा। मैच इसका मतलब है मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच गया हूं, देख लो 0 को सेंस कर एक्चुअली करते हुए लोकेशन पे पहुंचा, आ गया, इसका मतलब है Z पर्टिकुलर लोकेशन पे, Z किस लोकेशन पे, 7 लोकेशन पे, उसकी वैल्यू LPM क्या कहता है, लोड फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी, कौन सी लोकेशन है, Z जिसके पास एड्रेस है, Z के पास इसका एड्रेस है 7, उसका ASCII कैरेक्टर कोड कहां लोड कराओ, R20 पे, कहां सेंड करा दो, पोर्ट B, और दोबारा कहां चले जाओ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाओ। आई होप बच्चों इससे बेहतर अब ये प्रोग्राम नहीं समझ में आ सकता, ये सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने का तरीका क्या है, ये सबसे आसान तरीका है बच्चों, इसी तरह वैल्यू इंड्यूस करा रहा होता है और चेक कर रहा होता है, बस एक खास पैटर्न है इसका भी, बस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों, वो हमारे पास क्या है। एक दफा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई होप बाकी सारी चीजें भी समझ में आ जाती हैं बच्चों। पीछे तुम ये देखोगे, ये कॉलम नंबर 1 के लिए है, फिर कॉलम नंबर बच्चों यहाँ ये 2 के लिए है, ये हर कॉलम नंबर 3 के लिए है, कॉलम नंबर, यानी कॉलम नंबर इसलिए कि फला रो की वजह से, ये किसकी वजह से है, अगर फला रो नंबर 0 की वजह से हो तो इस लोकेशन पर चले जाओ, रो नंबर 2 की वजह से तो इधर, रो नंबर 3 की वजह से तो इधर, और रो नंबर 4 की वजह से तो इस लोकेशन पे चले जाओ। यही 4 लोकेशन है, ये एक्चुअली कॉलम है, ये रो की लोकेशन है, ये रो नंबर 0, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, दो ये 0 1 2 3, ये 4 रोज की लोकेशन है। इन 4 रोज में से तो कोई ना कोई कॉलम पे 0 आ रहा होगा ना बच्चों, अगर कोई की प्लस हुई भी है तो फला लोकेशन पे पहुंचो, इनिशियल एड्रेस उठा लेते हो, इनिशियल एड्रेस के बाद आगे जाने के लिए LSR कराते हो, मैच करते हो, कैरी फ्लैग 0 है नहीं है, जब तक नहीं है तब तक उस लोकेशन पे नहीं पहुंचे, पहुंच गए लूप से बाहर आए, वो डाटा आउटपुट सेंड किया, ये एक्चुअली तुम लोगों ने सेंसिंग करनी होती है बच्चों थ्रू कीपैड। आई होप ये बात काफी हद तक समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी इंशाल्लाह हम ऑनलाइन में इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, जरूर इस लेक्चर को देख लेना, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।